Up we have Daab Chishti. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लड़के। लड़कों को लग रहा है मैं तारीफ कर रही हूँ। मैं बस्सी की एज आर्टिस्ट उसकी फैन वहाँ हूँ और वो कितनी बारीकी से हर एक लाइन के ऊपर काम करता है। लाइक आई केम विद अ स्केलेटन और बस्सी ने उसमें जान डाली। फ्रॉम द बेस्ट कॉमेडियंस इन द वर्ल्ड टू मी, एवरीबडी, सब सेम ही प्रोसेस। जोक लिखो, स्टेज पे जाओ, चला नहीं चला बॉम हुआ, वापस से जाओ तो बेइज्जती, नहीं चला तो बेइज्जती है। तो सुमुखी ने मुझे एक बात कही थी, कहा कभी ये वाइस वर्सा होती सिचुएशन तो तू नहीं खड़ी होती क्या किसी के लिए? मैंने कहा होती। कह रही तो फिर इसे एहसान क्यों मान रही है? ये इंसानियत है, सबको होना चाहिए। एंड यू वोंट बिलीव, आई वाज ऑन द टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड। आपको रिप्लेस करके कौन आया? पोल्यूशन, प्रदूषण। पॉल्यूटेंट्स को हम लोग प्रदूषक कहते हैं, तो एंटी पॉल्यूटेंट्स को क्या कहते होंगे? विदूषक। सीरियसली, विदूषक। एंटी पॉल्यूटेंट्स, क्लेंजर्स। तो मेरे साथ आज एक विदूषक है जिनके साथ हम बहुत बातें करने वाले हैं। तो राजा के दरबार में एक ही इंसान को इजाज़त थी ना, अनुमति थी कि वो मजाक कर पाए, और वो राजा का भी मजाक उड़ा सकता था। तो दाहब, इस स्थिति में जहाँ राजा वाजा नहीं है और होने भी नहीं चाहिए, तो इस स्थिति में आपकी विदूषक होने की जर्नी, विदूषक होने की यात्रा कैसी रही है? हाउ डिड यू गेट इनटू कॉमेडी एट ऑल? मतलब ऐसे डे वन से बताऊं तो रैंडमली एक ओपन माइक में मैं पहुंच गई थी। सो मी एंड माय सिस्टर वी वर, हम इंटरनेट स्क्रॉल करते करते जीवेश वालू वाले की एक वीडियो पे पहुंचे और सडनली दोनों एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया लग रहा है, जो भी है ये मज़ा आ रहा है इसमें। तो मैं उसको बोल रही, मैंने कहा यार ये करके देखेंगे एक बार जीवन में, ये होता क्या है। माइक से कंफर्टेबल थे आप? हाँ, मुझे भी नहीं पता था कि मैं माइक से कंफर्टेबल अच्छा। हूँ, ये तो वहाँ जाके पता चला। एक्चुअली आई थिंक ये शायद ऐसे वो कहते नहीं पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो मुझे किसी ने नहीं देखे मेरे वो वाले पाँव पालने में, मैंने खुद ही देखे अपने वो पाँव, कोई नहीं आया मुझे देखने के लिए। मुझे अब रियलाइज होता है दैट प्रोबेबली शायद बचपन में ही थे ये वाले कीड़े मेरे अंदर, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डांसर। अच्छा, हमेशा से, मतलब अगर आप मेरे घर वालों से आप पूछें कि ये बनना क्या चाहती थी तो वो डांसर बता देंगे। वो नहीं बताएंगे कि हमने नहीं आगे लेके गए, बस ये बता तो देंगे। आपने सीखा था कुछ? नहीं, अच्छा, मैंने बस सीखा, इच्छा थी। सीखा हाँ, इच्छा बहुत थी। मतलब मैं वो वाली जनरेशन हूँ, बूगी वूगी वाली जनरेशन। अच्छा। मुझे बहुत मजा आता था, मैं सारा दिन बैठ के डांस देख सकती थी, अभी भी देख सकती हूँ। मुझे बहुत पसंद है डांसिंग। पर और आई वाज दैट वन पॉपुलर किड ऑल्सो कि किसी की भी शादी ब्याह फंक्शन बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन कुछ भी, ये नाचेगी। मैंने अरे भाई पैसे क्या नहीं, बस नाचेगी। तो मैं थी वो इंसान। एंड फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, आई डोंट नो व्हाई, लेटर इन लाइफ आई काइंड ऑफ रियलाइज्ड दैट आई वाज दैट किड ऑल्सो, जो हम टीवी में उस के ड्रामा, हमारे जमाने के के ड्रामा, हमारे जमाने के ड्रामा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी एंड ऑल ऑफ दोस काइंड ऑफ सीरियस, आई वाज वेरी गुड एट प्रेडिक्टिंग व्हाट इज गोना हैपन नेक्स्ट। सीरियसली? या पहले से ही? हाँ, जबकि वो सब तो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल टाइप का ही था। पर मेरे पता नहीं क्या, मुझे भी नहीं पता, ये शक्तियाँ मेरे पास थी, मुझे भी नहीं पता था। मीर फिर से जिंदा होगा, आपको पता था? मतलब मुझे उतनी आगे का नहीं पता था, पर मुझे ये समझ में आता था कि ये प्लॉट जा कहाँ रहा है। अच्छा। कि पर ये ऐसे, मतलब ऐसे मैं रैंडमली बोल देती थी कि देखियो अब मैं अपनी बहन को ही, कि देखियो अब इसमें ये होगा, और वो हो जाता था। और वो मुझे ऐसे कहती, तुझे कैसे पता? मैंने कहा मुझे भी नहीं पता कि मुझे कैसे पता कि बस हो गया है। मैंने बोला, मैंने कहा ये तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल सा ही लिख रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ अलग नहीं हो रहा। पर मुझे नहीं पता था कि ये एक टैलेंट है। ये तो मुझे अब जीवन में पता चला, इसके पैसे मिलते हैं, ये सब मुझे आता थोड़ी। तो मैं इनिशियली लाइफ में तो लाइक आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, और ये हसल बसल ऑफ पैसे बनाने ही पड़ेंगे, जीवन जीना है एक तरीके से, तो वो सब में थी। और व्हेन आई वाज 29 एंड आई हैपन टू, मतलब ऐसे somehow I landed to one open mic. Actually not really somehow landed to one open mic. तो है ना, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशंस हो रहे थे। ओके। दिल्ली में, द्वारका में, some school में। And my managers used to, at my workplace, they used to say this to me a lot कि धाब तू फनी है, तू स्टेज पे कुछ ट्राई कर, तू बहुत फनी है।
और मैं कहती थी अरे आप लोग मुझसे प्यार करते हो ना इसलिए बोलते हो ये सब। तो मैंने कहा, मेरी मैनेजर कहती नहीं नहीं तू कर, ट्राई होगा, कुछ तो हो जाएगा इससे। मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ। तो मैं ऐसे कुछ भी रैंडम सा लिख के ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन में जाने के लिए रेडी थी कि मैं आज ऑडिशन देने जाऊंगी। मेरी मम्मी ने बोला आज मामा के घर जाना है, आज नहीं जा सकती। मैंने कहा रिश्तेदारी इतनी इम्पोर्टेंट है, मुझे बिल्कुल रियलाइज ही नहीं हुआ। तो उस दिन नहीं गई ग्रेट इंडियन लाफ्टर रिश्तेदारी निभाई आपने? रिश्ते मामा के भी नहीं गए, बस नहीं हुआ, नहीं हो पाया वो। बट क्योंकि वो लिखा हुआ था मेरे पास कंटेंट, तो ना तो देयर इज दिस क्लब बाय द नेम सोशल हाउस, हाउस खास में वो तब माइक्स कराते होते थे। लाइक दे इनिशियली स्टार्टेड डूइंग माइक्स, पोएट्री भी कराते थे, और पोएट्री अभी भी कराते हैं, कॉमेडी भी कराते हैं। तो तब वो माइक्स कराते होते थे, और उन्होंने ऐसे ही द्वारका में किसी स्कूल में एक माइक्स करा रहे थे। तो मैं वहाँ पे ऑडियंस की तरह चली गई, और वहाँ पे उन्होंने बाई चांस ऐसे पूछा दैट इज़ देयर एनीबडी हु वुड लाइक टू कम एंड परफॉर्म ऑन स्टेज फ्रॉम द ऑडियंस। और मेरी तो स्क्रिप्ट रेडी थी, मैं कहा ये तो वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मेरी सिलेक्शन होने वाली है। तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। और कट टू स्टेज पे जाके वो जो भी मैंने लिखा था वो सब, पता नहीं मैंने क्या ही लिखा था, वो सब बोला। एंड आई सेट वन थिंग विच आई रिमेंबर कैटेगोरिकली, आई वॉज मेड टू, मतलब मुझे याद दिलाया गया कि तुमने क्या करा था उस माइक में। मैंने ऑडियंस में से शायद बोला था ये कि जो कॉमिक्स परफॉर्म कर रहे थे कि आप लोग तो बस सिर्फ सेक्स जोक्स ही करते हो। और लाइनअप में पता है कौन था? आशीष सोलंकी। और वो एक्चुअली सेक्स जोक कर रहा था, he was doing some random ass shit। और कट टू मुझे तो याद भी नहीं, मुझे तब थोड़ी समझ में आएगा कि ये हम कहाँ जीवन में जाने वाले हैं, ऑल ऑफ दैट। और मुझे याद भी नहीं थी ये बात। सेकेंड तो आफ्टर व्हेन आई डिड वट एवर आई डिड ऑन स्टेज, दोज पीपल सेड कि आपका ना स्टेज कॉन्फिडेंस बहुत, मतलब आपका स्टेज परसोना बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट कम अक्रॉस करते हो आप और माइक्स के लिए आओ। ये 300-400 रुपये कुछ फीस थी फॉर मल्टीपल माइक्स, 3-4 माइक्स हो रहे थे। तो हम नेक्स्ट माइक के लिए गई। नेक्स्ट माइक में अपने ऑफिस वाले दोस्तों को बताया कि अरे ऐसे ये सब हो रहा है जीवन में, चलो आप दीदी स्टार बनेगी आ जाओ। और वो भी ऐसे एकदम शुरू हो गए कि अरे धाव का शो है, माइक नहीं शो, सीधा शो। और वो सब सपोर्ट में आ गए। और दूसरा माइक ठीक था, तीसरे माइक में पता नहीं मैंने फिर से क्या ही किया। और देयर इज दिस वन कॉमिक, हिज नेम इज सिद्धार्थ सुधाकर, एंड ही वाज देयर ऑन द थर्ड माइक विद हिज पार्टनर। एंड आई डोंट नो व्हाई वो बिल्कुल एकदम फ्लैट घटिया, एकदम जितना गंदा बॉम्ब हो सकता है ना उतना गंदा बॉम्ब। बट आपको रियलाइज नहीं होता ना कि अरे आपने तो घटिया कर दिया यहाँ पे, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो मैं सिद्धार्थ के पास जाके पूछ रही, मैंने कहा सिड what do you think about my today's performance? And he was just trying to figure out a way to escape that conversation and how, but he somehow managed to इधर उधर हुई वो बात। and then I kind of realized कि अच्छा आज घटिया ही हुआ है, इसका मतलब वही बताना नहीं चाह रहा। अगर then I decided कि अगर अब हम फोर्थ माइक, मतलब थर्ड माइक हो गया था अब यहाँ से, कि अब हम एक और माइक ट्राई करेंगे। अगर आज लाफ आ गया तो फिर हम कर रहे हैं ये, अगर लाफ नहीं आया तो त्याग देंगे। नौकरी तो चल ही रही है, क्या कर जरूरत, क्यों आना है यहाँ पे बेइज्जती करवाने। कट टू नेक्स्ट माइक, किल हो गया। वाह। और इतना ब्यूटीफुल किल हुआ, मतलब समझ लो आप रूम में अपलॉज आ गया। और गैस करो कौन सा जोक? सेक्स जोक। और वो जोक ऐसा हो गया कि वो ना रनिंग जोक हो गया आपकी। अब वो क्योंकि अब आपको जैसे एक आपका जोक कंफर्म ऐसे श्योरिटी मिल जाती है ना ऑडियंस से, अब आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। वो ना आपकी जायदाद की तरह होते हैं कि इसका कोई हिस्सा भागने मत आ जाना, ये मेरा है, मैंने खुद खड़ा करा ये, ठीक है। तो मैं अब सब जगह जगह पे वो जोक, अब तो फाइनल हो गया कि अरे हाँ जी एस्टैब्लिश हो गया, फनी तो है। अब जाके मैं परफॉर्म कर रही थी और वो जोक भी कर रही थी और वो जोक किल भी हो रहा था। एंड देन समहाउ when everybody was starting it, like ये हमारे ग्रुप्स बनने लगे हमारे। अब हम ना अब कॉमेडी में बैचेस के हिसाब से भी बात करते हैं कि हमारे बैच वाले लोग जब बात करने लगे, तो एक दिन आशीष सोलंकी ने मुझे ये बात बोली, कह रहे थे वो याद है तूने पहले माइक में क्या करा था? मैंने कहा क्या करा था? कह रहा तुम मुझे बोल रही थी कि तुम लोग सिर्फ सेक्स जोक करते हो और तू खुद क्या कर रही है अभी? मैंने कहा सॉरी भैया गलती हो गई। आपको उस टाइम पता थोड़ी होता, तब तो आप सिर्फ लाफ के लिए जो भी आप कर सकते हो वो कर रहे होते हो। बट द गुड पार्ट इज कि आई थिंक दैट्स हाउ आई एंटर्ड। द गुड पार्ट वाज कि मेरी फैमिली ने कभी मुझे ऐसे नहीं बोला कि ये नहीं करना।
तो एंटर्ड मतलब ये माइक्स करते हाँ, करते यू होगा। डिसाइडेड कि अब नौकरी वोकरी छोड़ नहीं देना है? नहीं छोड़नी नहीं है, अच्छा। नौकरी के साथ साथ करना है। मतलब Okay. मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी नौकरी छोड़ना, क्योंकि मैं मेजर अर्निंग मेंबर थी घर की। तो नौकरी छोड़ने का मतलब था कि अब अगला रेंट और बिल कैसे जाएगा, वो नहीं कर सकते थे। बट एंड आई थिंक 28, 29, 30 आपके ना वो वाले प्राइम ईयर्स होते हैं जब आपके पास somehow I don't know why and how कि आपके पास वो पूरी हिम्मत और ताकत होती है कि मेरे पास जो भी है ना मैं सब कुछ डाल दूंगी इसके अंदर, आई हैव टू मेक इट वर्क, देयर इज नो अदर चॉइस अबाउट इट नाउ। तो और मुझे ना एक ऐसे नहीं होता कि आपको डूबते को तिनके का सहारा जैसा सिचुएशन थी कि मुझे एक विंडो दिख गया था लाइफ का कि जो हम कर रहे हैं जीवन में अभी नॉर्मली, मुझे नहीं पता वहाँ से कहाँ जाएंगे। एक स्टेबल इनकम वाली अच्छी लाइफ तो मिल जाएगी, वो प्रॉब्लम नहीं है, जीवन नॉर्मली भी चल जाएगा। पर बहुत सक्सेसफुल होने के लिए ये एक जगह है जहाँ जा सकते हैं। एक तो ये रीज़न, प्लस समहाउ मुझे भी नहीं पता कैसे, पर मैं स्टेज पे कंफर्टेबल थी डे वन से। मतलब आई नो कि बॉम्ब होने में आप कंफर्टेबल नहीं होते, और ये तो स्टिल लर्निंग कर्व ही होता है आपका। विद टाइम आप सीखते हो कि ये कैसे, हाउ टू एडजस्ट विद रिजेक्शन एंड बॉम्बिंग एंड ऑल ऑफ दैट, वो कैसे करना है वो तो आप विद टाइम ही सीखते हो। बट मुझे ना वो कभी फियर नहीं आया, पता नहीं स्टेज पे जाने से। मतलब फियर नहीं आया इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि स्टेज पे हमेशा मैं कॉन्फिडेंट ही चढ़ी हूँ, पर मतलब पता नहीं क्यों एक वो वैलिडेशन फील हुआ हमेशा ही, ऑलवेज कि अच्छा। कि मुझे ये नहीं हुआ कि अरे ये अगर नहीं हंसेंगे तो, मतलब ऐसे नहीं है कि मैं हमेशा ही कॉन्फिडेंट ही रही कि नहीं हंसेंगे तो क्या करना है, ये तो आता ही था दिमाग में। पर मतलब कभी ये नहीं आया दिमाग में कि अगर ये नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। वो सिर्फ थर्ड माइक तक आया था कि अगर ये नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। जब तक वो पहला लाफ नहीं आ गया था, तो बस तब तक आया था वो कि अब अगर ये नहीं आगे गए, मतलब आज अगर लाफ नहीं आया तो छोड़नी पड़ेगी कॉमेडी, बस वो तब तक था। उसके बाद कभी इसको छोड़ने वाला ख्याल आया नहीं दिमाग में। तो और थैंकफुली मेरी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक था, मैं नौकरी कर रही थी, मेरे नौकरी में लोग सपोर्टिव थे, मेरे घर वाले भी सपोर्टिव थे। उनमें से किसी ने भी मुझे कभी भी ये नहीं बोला कि ये मत कर। बस सबने मुझे, मतलब द मेजर थिंग माई पेरेंट्स, माई मदर स्पेसिफिकली वॉज वरीड अबाउट वॉज कि ये इंडस्ट्री शाम को शुरू होती है और ये रात को लेट घर आती है। तो उनको सेफ्टी का थोड़ा चक्कर था कि ये, क्योंकि अब ये माइक ख़त्म ही 11 बजे होगा तो घर आते हुए 12, 12:30, 1 बजेगा ही बजेगा। तो उनको, उनका मेजर वरी बस ये था कि इसको, ये सेफ्टी के चक्कर को कुछ कर लो अब। देन वन डे माई ब्रदर लिटरली हैड टू से दिस टू हर कि देखो यही है अब लाइफ, वो यही करेगी करियर और उसका मन लगता है ये करने में, तो उसको रोको मत। कोई मतलब देयर इज नो पॉइंट कि आप मना करोगे फिर आपके बीच में टसल होगी, क्योंकि ना वो ऐसे, थैंकफुली आई हैव दिस ब्यूटीफुल थिंग इन माय फैमिली कि हम लोगों को एक दूसरे से बात करने में झिझक नहीं आती। ये नहीं आता कि अरे हमने इसको ऐसे बोल दिया अभी ये बुरा मान के बैठ जाएगा। होता है ये भी, हमारे घर में भी लड़ाइयाँ होती हैं, पर ये नहीं होता कि अब कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये नहीं होता हमारे घर में। 4 दिन मुंह फुला के बैठते हैं, 5वें दिन धक्के से जाके एक्सप्रेस करते हैं कि सुनो अब नहीं हो पाएगा और नहीं मेरे से गुस्सा किया जा रहा, आपको समझना ही पड़ेगा। तो माई ब्रदर मेड इट वेरी क्लियर टू हर कि देखो वी अंडरस्टैंड कि आपका कंसर्न बिल्कुल लेजिट है कि रात में दिल्ली है, रात में 1 बजे घर आओगे तो ये प्रॉब्लमेटिक किसी के लिए भी होगा। आप भी, I don't know what is this thing, since I know this now that you are also a mother, I'm sure you are also doing the same thing. Probably मैं माँ होती मैं भी ये करती। पता नहीं मम्मियों का कुछ तो है सीन कि जब तक औलाद घर नहीं आ जाएगी वो सोएंगी नहीं। पता नहीं क्या, अरे भाई मैं खुद खोल सकती हूँ दरवाजा, पर उनको नहीं आता सुकून की जब तक ये घर के अंदर नहीं ना आ जाएगी उनको नींद नहीं आएगी। वो आप बिलीव करोगे देयर आर टाइम्स जब मैंने बोल दिया कि मम्मी मैं 3 बजे, अब तो मैं 3 बजे भी घर आ जाती हूँ ना कभी कभी, तो मैं बोल देती हूँ मम्मी 3 बज जाएंगे आते हुए, तो वो आधी नींद के बाद उठ के 3 बजे मैसेज करेंगी हाँ जी कहाँ हो? मैंने कहा अरे भाई सो जाओ मेरे पे चाबी है। पर वो नहीं, पता नहीं, तो उनका मेजर वरी बस यही था और उनका कुछ स्ट्रेस नहीं था। I remember there was this one time I was तो initially when I started doing comedy तो मल्टीपल काइंड ऑफ थिंग्स करी है मैंने। तो मैं रवि गुप्ता का एक अ डे इन लाइफ ऑफ रवि गुप्ता करा हमने, अ डे इन लाइफ ऑफ जसप्रीत सिंह करा हमने। मुझे नहीं पता ये कभी आया भी है कहीं पे कि नहीं आया, बट वाइल आई वॉज डूइंग दैट, तो एक दिन ना जब मुझे अ डे इन, आई वॉज डूइंग दैट इन कोलैबोरेशन विद सम कंपनी, दे वांटेड टू डू दिस कॉन्सेप्ट, they were putting in money and I was kind of a host in that entire concept. And
तो हमें अ डे इन लाइफ ऑफ जसप्रीत सिंह रिकॉर्ड करना था और हम पूरा उनका जर्नी ले रहे थे। ये जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो ना, मैं उनसे पूछ रही थी आपके जीवन में कॉमेडी कैसे शुरू करी, ये सब। हाँ, और फिर हम कट टू वी वेंट टू कि वो माइक के लिए परफॉर्म भी करने जा रहे हैं और वो सब हो रहा था। हाँ। और ना वो दिन ऐसा था कि मैं अपनी मैनेजर को बता के हाफ डे पे गई थी कि मेरी सिर्फ तो मेरी लाइफ में ना बहुत इंटरेस्टिंग लोग रहे हैं कि मेरी इमीडिएट मैनेजर को सच पता होता था पर आगे मैनेजमेंट को झूठ पता होता था। तो मैं मैनेजर को बता दी कि देखो आप हमारा ट्रस्ट बना रहे तो आपको बता दूं कि कहाँ जा रही हो, आप आगे बता दो क्या बताना है, जो भी बताना है देख लो खुद। तो इमीडिएट मैनेजर को मेरी पता था सच क्या है, और जो ऊपर वाला बॉस था उनको नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं हाफ डे बोल के गई थी और सेकेंड हाफ पर वो दिन एक्सटेंड हो गया तो मुझे पूरा दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। और बाई चांस ऐसा था कि जो मेरे जिस डिपार्टमेंट में मैं थी ना उस डिपार्टमेंट के और भी 2-3 लोगों ने छुट्टी कर ली थी। तो मैनेजर के मैनेजर ने बोला कि ये सब एग्जैक्टली कहाँ है, मुझे उसका रिपोर्ट चाहिए। तो मैंने तो मेडिकल इमरजेंसी, लास्ट मिनट पे तो आपके घर में कोई मरता ही है, यही होती है मेडिकल। तो मैंने मेडिकल इमरजेंसी बोली, उन्होंने मेडिकल इमरजेंसी का कागज मांग लिया। मिड ऑफ द इंटरव्यू में मैं जसप्रीत सिंह को दिख गया कि इसके चेहरे पे आ गया कि अब मैनेजर ने सवाल कर लिया। तो जसप्रीत सिंह ने बोला फट गई, अब गई नौकरी। मैंने कहा मुझे लग तो रहा है गई। कह रहे कुछ नहीं होता, टेंशन मत ले। एंड आई वाज क्राइंग एंड नॉट इन द इंटरव्यू बट लाइक एवरीथिंग हैपेंड, डे वेंट वेल, सब कुछ अच्छे से शूट वूट हुआ। अगले दिन सुबह आई वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। मेरे घर वाले ऐसे परेशान हो रहे, कर क्या हो गया? मैंने कहा पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो नौकरी जाके पता चलेगा क्या हो गया। तो मेरी मैनेजर को मैं अपनी इमीडिएट मैनेजर को फ़ोन करी, मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको पूरा सच बताया था, मैं आगे भी सच बताने को पूरा फुल्ली तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम, मैं कह दूँगी कि मैंने झूठ बोला था, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, मुझे नौकरी से मत निकालना प्लीज़। कह रहे हुआ क्या है? मैंने कहा देखो अगर आपने नौकरी से निकाल दिया ना तो घर वाले कॉमेडी नहीं करने देंगे। कह रहे अरे कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो मेरी मैनेजर कहती तू आ तो सही नौकरी। और वो बाई चांस ऐसा था, तो आई यूज़ टू वर्क फॉर इंटरग्लोब टेक्नोलॉजीज, उनके एक एजेंसिया करके एक ट्रैवल का डिपार्टमेंट था, उसके लिए काम करती थी मैं। और ना वो कैब्स वाला सिस्टम था कि कैब पिक करने आती थी, और बाई चांस और इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दैट स्ट्रेस में अपनी कैब मेरी छूट गई थी उस दिन। आप यकीन मानोगे वो आशिक नहीं होते जो सड़कों पे निकल जाते हैं चलते चलते, मैं एग्जैक्टली वो आशिक थी उस दिन कि भैया कह रहा कैब वाला कि हम तो अगले पिकअप के लिए पहुंच गए। मैंने कहा भैया मैं आ रही हूँ, और मैं पैदल निकल गई हूँ अगले पिकअप के लिए, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा। मेरी somehow I reached office and my manager was like what is wrong with you, what are you doing to yourself, कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे ऐसा। मैंने कहा ये मुझे निकाल देंगे ना नौकरी से, अगर नौकरी चली गई ना तो कॉमेडी नहीं कर सकते, कॉमेडी नहीं छोड़ सकती यार, मैं प्लीज़ आप कुछ कर दो। कि मैं रोना पिटना सब कुछ शुरू कर दिया। मैंने अपने मैनेजर के मतलब जो हमारा जो प्रोसेस हेड था ना, मैंने उसको सीधा फ़ोन कर दिया, कुछ नहीं, कोई बीच में नहीं, सारी हायरार्की जंप। मैंने कहा सर मैंने ना झूठ बोला था, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। कह रहे हुआ क्या है? मैंने कहा मुझे भी नहीं पता। कह रहे अच्छा आप ऑफिस आओ बात करते हैं। मैंने कहा सर प्लीज़ मेरी नौकरी से मत निकालना। कह रहे कोई आप ऑफिस आओ तो आप बात करते हैं। मेरी मैनेजर ने ऑफिस जाकर मुझे बताया था आप किसी ने पूछा भी नहीं है कि तू कहाँ है, तू ही पागल हो। तो सब जो पूछ रहे क्या हुआ है उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है, हाँ, आपको लग रहा है बहुत कुछ हो गया। एग्जैक्टली वो जो ओवर थिंक करने की बीमारी नहीं होती, हाँ। कि आप वर्स्ट ऑफ थिंग्स सोच लेते हो कि अब तो खत्म ही है जी जीवन। तब उस दिन मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं होता है। हाँ। you are the only person who is thinking about what the world is thinking about you. World is not giving a fuck about it. World अपना चले जा रहा है भाई, आप ही हो जो अपने बारे में इतना कंसंट्रेशन के साथ सोच रहे हो कि अरे अब तो ये सामने वाला कुछ नहीं, अपना सीधा सीधा। लेकिन एक बात है, उस दिन आपको एंजाइटी तो क्लियरली भरपूर हुआ था। एंजाइटी तो मुझे अकेले बैठे कभी भी हो जाती, बट उस दिन तो बहुत हुई थी 100%। मतलब तो ये जो कहते हैं ना कि कॉमेडी इज ट्रेजेडी प्लस टाइम, यही है क्या? मुझे लगता है हमारे साथ जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं वो बहुत समय बीत जाने के बाद वो कॉमिकल लगने लगती हैं। Actually, in the beginning, when we start doing all of this, I cannot really say this for everybody because I come from a very different, like my journey has been very different. It has never been normal. मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अपनी लाइफ नॉर्मल लगती है, हालांकि वो अलग बात है। बट इनिशियली जब कॉमिक स्टेज पे चढ़ते हैं मुझे नहीं लगता वो ट्रेजेडी को अपनी कॉमेडी बनाना चाह रहा होता है, या उसको आता भी नहीं है तब। सही बात तो ये है, तब तो वो सिर्फ लाफ ही सीख कर रहा होता है। और बट
इफ यू आर दैट, मतलब इवेंचुअली विद टाइम आप भी लर्न करते हो ना अपने बारे में कि आप हो कौन एज अ कॉमिक, हु आर यू, किन बातों पे आपका मन आके रुकता है, कौन सी बातें आप स्टेज पे करना चाहते हो, कौन सी बातें हैं जिनको देख के, लोगों की देख के आपको लगता है कि यार ये बात इस तरह से नहीं कही जा सकती, इसको बेहतर तरीके से कहना चाहिए था, या यहाँ रुकना चाहिए था, या यहाँ बोलना चाहिए था। तो ये सारी बातें आई थिंक विद टाइम ही आपको समझ में आती हैं। तो अच्छी चीज़ ये है कि मुझे समझ आ गई है आप अपने लिए थोड़ी थोड़ी, बट वी ऑल हैव सीन इनफ एग्जांपल्स कि बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी समझ तो नहीं आई। एक चीज़ जो मुझे लगता है इसी इसी बात पे, कि हम अक्सर जनरली लाइफ में, नॉट ऑन अ स्टेज, नॉट इन वॉचिंग कॉमेडी, पर हम अक्सर कहते हैं जब बहुत तकलीफ में होते हैं, बहुत बुरे समय से गुजर रहे होते हैं, तो एक दूसरे को ढाढ़स बनाने के लिए हम कहते हैं कि देखना कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद हम इस पे हंस रहे होंगे। हाँ, तो वही उसी थॉट से मुझे ये आया। एंड दिस इज़ अ फेमस सेइंग ऑल्सो, किसी ने कहा भी है कि कॉमेडी इज़ ट्रेजेडी प्लस टाइम। तो जैसे आपने जब अपना वो शो बनाया था अलाइव, जो मैंने देखा नहीं है बिकॉज वो आपने कभी ऑनलाइन नहीं डाला, राइट? वो इट मैं वाज अभी पूरा बना भी नहीं है, वो मैं अभी कर भी नहीं रही, बट आई विल टेल यू द रीजन। यस, आई हाँ, वुड लाइक टू नहीं, कंप्लीट दैट but तो क्वेश्चन। उसमें डिड यू touch upon the challenges that you faced? Because I want to tell you this thing. The moment I mentioned that my next guest is you, I mentioned this to my brother. I did not know if he knew you. So मैंने कहा कि there is this comedian, I'm talking to her, Daab Chisti. And he said, हाँ, of course. And I was pleasantly surprised कि he knows, pleasantly surprised in the sense कि पता है, आई एम ग्लैड कि आई गॉट वैलिडेटेड ऑल्सो कि चलो मेरे चॉइसेस बड़े अच्छे हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि हाँ, आई हैव वॉच्ड हर, आई हैव नॉट वॉच्ड अ लॉट ऑफ कॉमेडी बाय हर बिकॉज ऑनलाइन, एंड वी डिस्कस लेटर कि वी डोंट सी योर कॉमेडी ऑनलाइन, बट रोस्ट्स हैं आपका क्राउड वर्क है वगैरह वगैरह। बट देन when one thing you discussed elaborately with me was your whole कॉमिक्स्तान थिंग। जो आप कॉमिक्स्तान में नहीं होके भी सबको पता है आपका कॉमिक्स्तान के साथ रिश्ता। हाँ, सो वो मतलब डू यू वांट टू शेयर मोर अबाउट इट कि क्या हुआ? Yeah, before I come to my Comicstan journey, I would like to mention this very specifically. The thing what you said, no, that comedy is about tragedy plus time. Have you seen Chirag Panjwani's new special? I have not. No, I have you not. must watch. Like everybody must watch that. Okay. उनके स्पेशल, उसके स्पेशल का नाम है मिस्टर डॉक्टर पंजवानी. It's about his journey with his father. Okay. Or rather, let me put it like this: it's about his father and him being an audience while all of that was happening. Okay. And it's not, he is not only talking about tragedy in that, but he is talking about tragedy in that. It is so beautiful. मतलब कैसे, मतलब अब जाके मुझे ये जो फ्रेज आपने बोला ना, दैट कॉमेडी इज अबाउट ट्रेजेडी एंड टाइमिंग, अब जाके मुझे समझ में आता है ये कि इसको स्क्रीन पे जब आप देखो तो ये कैसा दिखता है. आई थिंक कॉमेडी इज मोर अबाउट बीइंग रियल, एंड वाइल बीइंग रियल, अब नाउ इट इज ट्रेजेडी, नाउ इट इज टाइमिंग, about observations, what you think, who are you as a person, how do you see the world, what is your POV about things happening around you. I think it's about all of that. But very rightly said कि tragedy और timing बहुत matter तो करते हैं. Comedy actually वहाँ से निकल के आती है. मुझे लगता है कि बहुत personal space से निकलती है comedy. मैं although हम मतलब जोक लिखना नहीं होता है, कॉमेडी जोक लिखना नहीं होता। कॉमेडी सिर्फ जोक लिखना नहीं होता, सिर्फ नहीं जोक लिखने से नहीं आएगा. मतलब कि अगर आप मैं सब आर्टिस्ट के लिए तो नहीं बोल सकती ये बात, पर मैं अपने लिए 100% बोल सकती हूँ ये बात कि वाइल राइटिंग सर्टेन थिंग्स टू परफॉर्म ऑन स्टेज, मैं खुद अपने आप को भी डिस्कवर कर रही होती हूँ कि ओह, मैं ऐसे सोचती हूँ इन चीज़ों के बारे में. मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसे सोचती हूँ इन चीज़ों के बारे में. पर ऐसा होता है ना कि क्योंकि अब वो अनटैप्ड टॉपिक्स होते हैं, अनटैप्ड इमोशन होता है आपका खुद का, तो आपको भी नहीं पता होता कि एज अ पर्सन, लाइक एज यू मेंशन्ड बिफोर वी स्टार्टेड, कि आप बन रहे होते हो एज इंसान, तो आपको भी नहीं पता होता कि आप क्या इंसान हो. तो ये वैसा सही है. बट ये जो ट्रेजेडी और टाइमिंग को कॉमेडी में डालने वाली बात को अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहे ना, चिराग हैज डन इट सो ब्यूटिफुली.
मतलब इट इज़ वेरी वियर्ड टू से दिस, समटाइम्स कुछ लोगों के परफॉर्मेंस ना परफॉर्मेटिव होते हैं और वो आपको दिख जाते हैं, बट समहाउ क्योंकि मैंने चिराग का ये वाला स्पेशल अभी लेटली देखा और आई क्लियरली रिमेंबर एवरी थिंग एंड एवरी इमोशन व्हाट ही वाज ट्राइंग टू लाइक ब्रिंग ऑन स्टेज, एंड और वो बहुत ब्यूटीफुली ट्रांसलेट भी हुआ है, एंड आई वुड लाइक टू गिव इट टू बनीत एंड हिज टीम फॉर दैट। ही डिड, दे दोज गाइस डिड एवरी प्रोडक्शन टू कहाँ से कैसे लाइट आनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट, जिसका भी वो दिमाग लगा है, प्रिया बीइंग द पर्सन जिसने सेट डिजाइन एंड ऑल ऑफ दैट देखा है, ब्यूटीफुल। जिसने भी वो पीछ बैकग्राउंड, मतलब इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड, नो, तो जिसने भी वो पीछे वाला काम करा है वो तो ब्यूटीफुल है ही है, पर स्टेज पे अपने इमोशन को वैसे ही बोल देना और उस वल्नरेबल मोमेंट में वीक फील ना करना, ये चिराग ने बहुत ब्यूटीफुली दिखाया है। मतलब इट इज़ समथिंग व्हाट आई वुड रिकमेंड एवरीबडी टू वॉच, क्योंकि I think it takes a lot for a person to come on stage and talk about the loss, and while ensuring that he is not becoming an overbearing person while sharing his own loss, because I remember this, तो इरफान खान है ना, उन्होंने एक बात कही थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द एक्टर, फीमेल एक्टर है, मैं उनको जानती हूँ, मैं उनका नाम अभी भूल रही हूँ। हैव यू सीन दैट मूवी सर? हाँ, सर में जो फीमेल एक्टर है उनका नाम क्या है, याद है? तिलोत्तमा शो। तिलोत्तमा। तो इरफान खान ने तिलोत्तमा से एक बात कही थी, एंड आई हर्ड दिस फ्रॉम हर ओनली। Yes, I know what you're saying. Please repeat. कि Yeah. ये दुनिया आपका गम नहीं सुनना चाहती, ये दुनिया सिर्फ खिलखिलाते चेहरों के साथ ही चलना चाहती है। तो don't be that person, as what she was trying to, as what I understood out of that don't be that person who's crying every time about what happened with you in the world. Be that person, if you can't bring smile, just don't say anything. That's what I took from it. But I think now we are in that space with my art form, with this stand up as the art form, and of course other art forms also, where I know this for sure that there are people who are okay sitting with yourself if you are not talking about anything, if you're talking about your vulnerable moments also. मतलब तो Alive is basically the show which you mentioned, is basically about my journey, what happened with me, and what was during COVID, and what was happening with people around me while that time. I touched that thing and I kind of cried while I was performing that. And I kind of realized also that it was very fresh for people also, the audience also, to talk about COVID because उनका भी loss हुआ था अभी. तो आई हैड टू ड्रॉप इट इन द मिडल, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि मैं ही अभी वहाँ नहीं हूँ कि मैं इस बात को इस लाइटर नोट पे कर लूँ कि मैं ही घबराऊँ ना। तो जब मैंने चिराग को वो करते हुए देखा ना, मुझे इतना ऐसे लगा कि मुझे एकदम से ना, मुझे ऐसे नहीं होता, ऑडियंस पे विश्वास आ गया वापस से। वैसा था वो कि सब नहीं है वो लोग जिनको एक स्पेसिफिक तरह का डार्क ह्यूमर डैंग की बनना है, नहीं है, सब है, इवॉल्व दुनिया भी है वो दुनिया अभी है, होपलेस नहीं होना है वो लोग अभी जो जानना चाहते हैं आपके बारे में, आपके जीवन के बारे में, क्योंकि प्रॉबेबली वो अपने आप को देखते होंगे उसमें। मतलब वो उस इमोशन में मैं इंडल्ज नहीं कर सकती क्योंकि वो उनका इमोशन है, बट मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि somebody was okay being vulnerable in front of strangers, ऑडियंस ये पर है तो स्ट्रेंजर ही, एंड वाइल डूइंग दैट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड देन पुटिंग इट आउट इन फ्रंट ऑफ मोर स्ट्रेंजर्स, क्योंकि ये दुनिया में जाने वाला है। इंटरनेट इज़ अ स्कैरी प्लेस टू पुट योर इमोशंस आउट। सो मुझे बहुत ऐसे ना यकीन सा वापस आ गया मेरा कि अच्छा ये हो सकता है भाई, ये ख़राब नहीं है। और इससे पहले मुझे मेरा यकीन पता है कब आया था, जब मैंने तथास्तु देखा था। I was about to mention that. Huh? एंड आई रियली वांटेड टू स्पीक टू जाकिर भाई अबाउट दिस कि ये मुझे सिखा दो, ये जो आपने सर्कल बिल्ड किया है ना, तो कि आपने कि लाइक यू स्टार्ट, ये जो आपने नरेशन किया है मुझे ये सिखा दो ये कैसे किया है। ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी काइंड पर्सन, वो ऐसे रुकते नहीं है कुछ बताने या सिखाने से पहले। One another person who has actually seen all of this happening with me in my life, like comic I would like to say,
एक्चुअली बहुत सारे कॉमिक्स हैं, मतलब somebody who closely is aware of what was happening at that point of time, और जिसकी आर्ट फॉर्म से मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी, अभी भी होती हूँ, इज बस्सी अच्छा एंड आशीष सोलंकी ऑल्सो. मैं इनके स्पेट कैटेगोरिकली नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो मेरे कोविड के टाइम पे वेरी वेल कनेक्टेड थे विद माई ब्रदर एंड माई फैमिली. मेरे दोस्त रोते थे कि ये मर जाएगी. मतलब आप समझ रहे हो कि कोई एक अनजान इंसान जिसको आप शायद 3 साल पहले जानते भी नहीं थे, वो आज इसलिए रो रहा है कि ये मर जाएगी. ये इमोशन मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ किसी को, और किस हद तक एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वो सीखा नहीं है मैंने अभी. इसलिए मैं अलाइव को अभी आपने पॉज करके अपनी पॉज करा हुआ है क्योंकि मैं खुद ही प्रोसेस कर रही हूँ अभी. तो ड्यूरिंग दैट entire, so what actually happened in that Comicstan journey was, okay, so I started in 2017. वो यही सोलंकी वाला माइक that I mentioned, end of 2017 था वो. 2018 everything, like I was doing my jokes and all of that. 2019 mid 2019 में शायद Comicstan का फर्स्ट सीजन आया था. And I remember Rahul Dua telling this to me after his season was over, कि दाब हमने तुम्हारा नाम आगे recommend किया है, ऑडिशन अच्छे से दे के आई हो, लाइक डू गुड एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैं ऑडिशन के लिए वेट कर रही थी कि मेरा नाम वाम आएगा, मतलब जो भी वट एवर द प्रोसेस इज. एंड बाय द एंड ऑफ 2019 दे कॉल्ड मी फॉर द ऑडिशंस एंड आई फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन भी हो गया. कृति गोगिया है बहुत, वो जो कॉमिक्सतान बना रही थी, और उन्होंने उनके साथ एक राउंड होना था, वो पूरा परफॉर्मेंस वाला राउंड और सब कुछ ये सब भी हो गया, सिलेक्शन भी हो गया. अर्ली February 2020. तो जब मेरा ये सब पूरा कॉन्वर्सेशन हो रहा था विद कॉमिक्सतान, लाइक विद OML अबाउट कॉमिक्सतान, तो मैंने उनसे ना एक बात कही थी. मैंने कहा मैं ना नौकरी करती हूँ, मुझे 1 महीने का नोटिस पीरियड देना होगा, तो आप जब सबको बताओगे ना मुझे 1 महीना पहले बताना ताकि मैं नोटिस पीरियड दे के आ जाऊँ. दे वर वेरी काइंड टू मी, और उन्होंने मुझे एक्चुअली 1 महीना पहले बता दिया था. उन्होंने February, I remember this, 10th February 2020 they told me that Dahab, you're on board. And I was in my office ka cafeteria having my lunch with my friend, and you know who's that friend? Her name is Ghazal. She is still my friend, colleague slash friend, और जो भी आप कह लो. अब तो उसने मेरा पूरी जर्नी देखी है, तो वो ना मेरी परमानेंट ब्रिंगर हो गई थी. सो देयर इज अ प्रोसेस इन ओपन माइक्स. पहले ऐसा होता था कि अब नहीं मुझे पता ऐसा होता है कि नहीं होता, बट कि आप जब परफॉर्म करने जाते हो तो आपको अपने साथ एक पर्सन लेके जाना होता है जिसे ब्रिंगर कहते हैं, so that we have decent enough audience Got to, it, yeah. to I mean to see everybody else, Right. and the artist is also motivated enough to perform for people there. तो गजल मेरी परमानेंट ब्रिंगर, मतलब इतनी परमानेंट कि मेरे जो दूसरे कॉमिक फ्रेंड्स थे वो गजल को जानते थे, इतनी परमानेंट. तो मैं गजल के साथ ही बैठी हुई थी कैफेटेरिया में, एंड आई द फर्स्ट पर्सन आई टोल्ड अबाउट दिस वाज गजल ओनली एक्चुअली, कि गजल हो गया कॉमिक्सतान. तो उसका पास पहले तो बहुत खुश हुई, फिर कह रही आप छोड़ दोगे नौकरी. मैंने कहा अरे भाई ये कैसी बात है. हाँ, फिर मार्च में दुनिया बदल गई. घर में बताया सब कुछ हुआ. मार्च में दुनिया बदलने से पहले ना एक बहुत खूबसूरत चीज़ हुई थी. तो while I was doing comedy in Delhi, there were times जब I had performed in my office also. Okay. My VP was so supportive of this. Like, मतलब आप समझो कि BPO ना बहुत बड़ा होता है. BPO में 400-500 से ज़्यादा हज़ारों में एम्प्लॉय होते हैं. मैं अपने BPO में फेमस हो गई थी इस वजह से कि वही वाली जो कॉमेडी करती है. तो बहुत ऐसा चर्चे में आ गए थे पहले ही. वायरल होने से पहले वाले वायरल नहीं होते, वैसा एक बिल्डिंग में वायरल, वैसा वाला वायरल था. तो when I the last time when I had to like now, अब तो पेपर डालने ही पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं है. तो मेरे VP ने, तो हमारे ऑफिस के R&Rs में मैं परफॉर्म करती थी या होस्ट कर लेती थी, या आई यूज टू कंडक्ट दैट सेरेमनी, बिकॉज नाउ दे वर ऑल्सो श्योर कि अरे ये हंसा तो देगी और कुछ हुआ नहीं हुआ. तो मेरे VP ने पूरे R&R में, लाइक ही अनाउंस्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी दैट वी हैव अ गुड न्यूज़ एंड अ बैड न्यूज़. The good news is that she got selected for Comicstan and we all will be watching her on TV now and all of that. The bad news is that she is leaving us. And I was like, yeah, but I had to. There is no such policy like
कि आप सबैटिकल ले लो, चले जाओ, परफॉर्म करके वापस आ जाना. बट माई जनरल मैनेजर, माई GM वॉज लाइक, शी वॉकड अप टू मी, सोनल है उनका नाम. वी ऑल आर स्टिल लाइक वेरी मच कनेक्टेड. सोनल ने मुझे बोला कि धाब, वैसे ये होता नहीं है, पर अगर तेरे को सबैटिकल लेना है, तू जाके करके आ जा यार, कोई दिक्कत की बात नहीं. हम वी विल बी हैप्पी टू हैव यू हियर. बिकॉज आई वॉज परफॉर्मिंग गुड इन माई नौकरी. मेरे को कभी नौकरी से चिड़ नहीं आई. मेरे को मेरी नौकरी में मजे ही आते थे हमेशा. वैसे मैंने देखा जहाँ से पैसे आ रहे होते मुझे मजे ही आते. तो मैंने कहा नहीं सोनल, बहुत मुश्किल डिसीजन है ये मेरे लिए भी, करियर शिफ्ट. अब मैं कर लेती हूँ एक्चुअली. इट्स आई थिंक इट्स टाइम. तो उन्होंने बोला जैसे देखो ठीक लगे, बट जस्ट डू रिमेम्बर दिस कि यहाँ के दरवाजे खुले हैं तेरे लिए हमेशा, कभी कोई ऐसे लोड की बात नहीं है. या and then I finally decided that I'll resign, and I resigned, and everybody was also like, she is not working, the world will shut down now. अब कोई काम नहीं करेगा जीवन में. मैंने कहा भैया क्या हो गया. एक 20 मार्च को हमको जाना था मुंबई फॉर कॉमिक्सतान. आई थिंक 21st दिस हैपेंड, नो 17th को जाना था हमने आई थिंक, एंड 21st दिस हैपेंड. वो डिले होते होते 1 साल डिले हुआ. फिर 2021 में उन्होंने बोला कि चलो अब खुल रहा है थोड़ा थोड़ा, अब आ जाओ मुंबई. और तब मुंबई गए. तो मैं ना कभी अपने जीवन में अपने घर वालों से अलग रही नहीं हूँ. अच्छा. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ व्हेन आई वाज नॉट स्टेइंग विद माय फैमिली फॉर दिस लॉन्ग ड्यूरेशन. आई वाज काइंड ऑफ स्कैर्ड फॉर दैट आल्सो, अलोंग विद कॉमिक्सतान बीइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स. तो 2 राउंड हुए वहाँ पे. फर्स्ट राउंड में हमारा मेंटर था बस्सी. अच्छा. बेचारा वो भी नहीं आ पाया कॉमिक्सतान में उसके बाद, क्योंकि इनको दोबारा शूट करना पड़ा. मैं आपको बताऊं, मैं बस्सी की एज पर्सन, मतलब बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड आई नो इन एंड आउट अबाउट थिंग्स विद हिम एंड ही ऑल्सो वाइस वर्सा. तो हम अच्छे दोस्त तो थे ही, पर ना मैं एज आर्टिस्ट उसकी फ़ैन वहाँ हुई थी. उससे अच्छा. पहले, हाँ उससे पहले मतलब मुझे उसका काम पसंद था, सबको पसंद होता है, बट द सिंसियरिटी ही हैज़ टूवर्ड्स हिज आर्ट फॉर्म, और वो कितनी बारीकी से हर एक लाइन के ऊपर काम करता है, ये बात जब मैंने उसकी वहाँ पे देखी थी ना, देन आई वॉज रियली अ फैन ऑफ द सिंसियरिटी ऑफ व्हाट ही हैड टुवर्ड्स हिज आर्ट फॉर्म. ये मतलब मैं आपको बताऊँ कि एक तो जनरली ना आप बात करते करते कुछ शब्द फिलर्स की तरह बोल जाते हो और आपको रियलाइज़ नहीं होता. तो मेरे साथ वो हो रहा था और मुझे नहीं रियलाइज़ हो रहा था ये, और मैं तो पैनिक भी बहुत कर रही थी वैसे. तो बस्सी मुझे कैटेगोरिकली एक एक लाइन बिठा, मुझे नहीं सबको फॉर दैट मैटर, नॉट जस्ट मी, एक एक लाइन के ऊपर काम करता था वो. और मैं बस्सी को बाद में जब वो पूरा एपिसोड हो गया हमारा शूट, एंड आई डिड वेल ऑल्सो, एवरीथिंग वाज फाइन. तो मैं बस्सी को बाद में इन लाइफ मैंने एक चीज़ मैंने बस्सी के लिए ना लिखी थी. तो एवरीबडी, तो जब आप ऐसे वाले शोज में होते हो तो पूछते हैं ना आपसे कि आप अपने मेंटोर के लिए क्या बोलना चाहते हो एंड ऑल ऑफ दैट. वो मौका आया नहीं, पर मैंने उस टाइम जो बोलना चाहती थी वो ये था कि लाइक आई केम विद अ स्केलेटन, आई हैड अ स्केलेटन, और बस्सी ने उसमें जान डाल दी एक्चुअली. ये है मेरा रिश्ता विद माई मेंटर इन दिस एंटायर सेट. उसने, he was not only working on the set with us, he was actually working for me, so it was actually working on my confidence also. Very stupid and weird thing in, तो हमको ना 1 हफ्ता मिलता था सेट प्रिपेयर करने के लिए, which is not very long period of time. और हमारे पास बेसिक प्रेमिसेस किसी के पास होते थे, किसी के पास नहीं होते थे. तो मेरे पास बेसिक प्रेमिस था, और प्रेमिस को रीस्ट्रक्चर करके एक जोक आगे करो पीछे करो, 1 हफ्ते के अंदर 3 मिनट का सेट बनाना होता था, जो कि बन भी जाता था. पर इन दैट एंटायर 1 week आई वॉज क्राइंग, एंड व्हेन आई एम सेइंग क्राइंग, आई वॉज लिटरली विद टीयर्स. यू कैन आस्क सोलंकी अबाउट दिस. सोलंकी आपको बताएगा भाई ये पता नहीं क्यों रोती ही रहती है, सारा टाइम रो रही है, हर टाइम कि मैं तो निकम्मी नकारा, मुझे तो पता ही नहीं मुझे क्यों बुला लिया, मुझे कुछ नहीं आता है, बस रोए ही जा रही हूँ मैं. और लोग मुझे देख के ऐसे परेशान हो रहे कि आर यू ओके. और कट टू सेट पे जाके किल हो जा रहा है. तो बाद में जब पहले एपिसोड में ऐसे हुआ, तो बाद में आके लोगों ने मुझे बोला ए झूठी है तू, पूरा हफ्ता रोती है, हमें लगता है कि तू परेशान, और तू बाद में जाके किल कराती है. ये सेम सेकंड एपिसोड में सेम हुआ. तो सपन वाज द मेंटोर, और हम ना तो जोक वाज अबाउट कि टॉपिकल करना था हमको, और मेरे पास 2 टॉपिक्स थे, और 2 टॉपिक्स में से मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी. तो मैं आपको टॉपिक्स बताऊँ, एक टॉपिक था ओबेसिटी और दूसरा था पॉर्नहब. इन 2 टॉपिक्स के बीच में मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी किस पे जाना है. एंड एवरीबडी वाज टेलिंग मी कि हाँ पॉर्नहब ना डन टू डेथ
टॉपिक है, छोड़ दे इसको, मत कर, ये मत कर. ओबेसिटी इज समथिंग व्हाट यू आल्सो रिलेट टू इन लाइफ, सो कर ले, इसके ऊपर टेक ले ले, कर सकते हैं. पर मैं ना ऐसे सब कुछ इन द मिडल ऑफ थिंग्स की, ये भी एक हफ्ते में 2 सेट ट्राई कर रही हूँ, दोनों सेट बना रही हूँ, सब कुछ हो रहा है. और सपन भी ऐसे फिगर आउट कर रहे हैं कि भाई ये फिर रोए जा रही है, अब करना क्या है इसका. तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने फाइनली तो मैं सपन के पीछे पड़ी रहती थी कि सपन दोनों सेट में लाफ आई जा रहे हैं, अब कौन सा करूँ, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा. तो सपन कह रहे जिसमें तेरे को लगता है कि तू बढ़िया कर सकती है वो वाला कर. तो मैं ना ऐसे एकदम इनफॉर्मल हो गई, मतलब ऐसे वैसे नहीं होते कैसे आपको मेंटर से एक सर्टेन तरीके की रेपो में रहना चाहिए ना, तो मैं वो सब नहीं. अच्छा मेरी बात सुनो, ये वाली रेपो में आ गई थी मैं. सपन ऐसे हो रही कि अरे भाई 1 मिनट क्या हो गया. तो मेरे वो, बट ही वॉज गिविंग मी ऑल द स्पेस एंड टाइम एंड ऑल ऑफ दैट कि हाँ ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग थ्रू सम shit in life right now, but just relax and you'll do good, okay. And he was giving me all of that confidence and I am still crying only कि कुछ नहीं हो रहा, सबके सेट इतने बढ़िया चल रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं गवार, ये सब हो रहा. और कृति उधर से मुझे बोल रही है कि दाहब तू इतना घबरा क्यों रही है. कृति ने पता क्या किया रहा, कृति ने आकाश गुप्ता को फोन करवा के से मेरे को फोन करवाया कि इससे बात कर भाई, ये रोए जा रही है. और आकाश गुप्ता मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि तेरे को हुआ क्या है, तू यहाँ दिल्ली में तो ठीक थी. मैंने कहा मुझे भी नहीं पता मुझे क्या हुआ है, मुझे बस डर लगे जा रहा है. कह रहे क्या डर लग रहा है. मैंने कहा मुझे डर लग रहा है कि मैं ना अच्छा नहीं करूंगी और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं सब बर्बाद कर दूंगी. बर्बाद कर, मैं तो बर्बाद, तो आपने अच्छा शब्द बोला ना, मैं तो हक के आ जाऊंगी. मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैंने नौकरी छोड़ दी है, अब कोई चॉइस नहीं है हमारे. तो आकाश गुप्ता ने एक मुझे बहुत बढ़िया बात बोली. उन्होंने बोला कि हमारा वाला सीजन याद है तेरे को. मैंने कहा हाँ याद है. कह रहे तेरे को हमारे सीजन में कौन सबसे बढ़िया इंसान, बड़ा बढ़िया कॉमिक लगा था. तो पहले तो आकाश गुप्ता. मैंने कहा आप, और कह रहे और. मैंने कहा श्रीजा. कह तो श्रीजा टॉप 5 में भी नहीं थी. इट इज नॉट अबाउट विनिंग, it is about showing that who you are. Shreeja was fantastic. Personally, I find her amazing. Oh my God, I just can't tell you, I'm a fan. वो मतलब वो एक तो सोचती है, she is a thinker. आप तो उसको ऑन स्टेज से जानते हो ना, मैं उसको ऑफ स्टेज से भी जानती हूँ. वो ऑफ स्टेज सेम ही इंसान है. वो मतलब आप उसको, मैं एक तो होता है अग्रेसिव फॉर्म ऑफ कॉमेडी जो वो कभी कभी स्टेज पे ऐसे दिखा जाती है कि तुम्हें क्या लग रहा है भाई, हमें आता नहीं है क्या, ये सब. वो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी से ऑफ स्टेज भी लड़ लेती है अबाउट द थिंग्स शी बिलीव इन. और मुझे ये बात उसके बारे में बहुत पसंद है कि वो अपने ओपिनियन में को डाइल्यूट नहीं करती सिर्फ इसलिए कि किसी को पसंद नहीं आ रहा. बस वो बहुत एकदम मस्ती से कि अरे यही है, नहीं होगा वरना. मुझे बहुत पसंद है वो, एज आर्टिस्ट भी एज पर्सन भी बहुत पसंद है. तो वो आकाश गुप्ता गेव मी सम कि हो जाएगा, इतना मत सोच, जीतने के बारे में मत सोच, परफॉर्म करने के बारे में सोच, इतना मत लोड ले. वापस हम स्टेज पे गए, पॉर्नहब वाला सेट करा. अच्छा, सबने जो मना किया था. पॉर्नहब वाला सेट 3 मिनट करना होता है. ऑलरेडी हम 3-3.5 मिनट पे थे. लाफ तो ऐसे था कि आप 3 मिनट से आगे जाओगे ना तो आपके 0.5 नंबर कट जाएंगे. आपको पता है अपलॉज लंबा आ गया, इसलिए मेरे 0.5 नंबर कट गए. तो बाद में मुझे बोल रहे, कहते ये वहाँ खड़े होके अपलॉज एंजॉय कर रही है. मैंने कहा तो भाई इतना बड़ा अपलॉज कोई छोटी बात थोड़ी होती है. आई स्टिल रिमेंबर एंड आई वाज टेलिंग दिस टू समबडी लाइक फ्यू डेज बैक ओनली कि आई स्टिल रिमेंबर कि कैनी ने क्या बोला था वहाँ पे. आई स्टिल रिमेंबर कि सपन ने क्या बोला था वहाँ पे. कैनी, आई कैटेगोरिकली आई रिमेंबर दिस वन. कैनी ने ये बोला कि द पॉर्नहब इज अ डन टू डेथ premise and but your take was so fresh कि हमने पॉर्न के बारे में बात ही नहीं करी पॉर्नहब के बारे में बात करते हुए. पता है आपको, that was my take about. I so want to watch this. ये सब हमें मिलेगा नहीं देखने को. ये तो कॉमिक OML और प्राइम के पास पड़ा है. OML से रिक्वेस्ट करें. मैंने OML को रिक्वेस्ट करी है कि सीरियसली देखने तो भाई. मैं खुद सरप्राइज, मतलब कभी कभी ऐसे नहीं होता, आप खुद ही अपने थॉट से सरप्राइज होते हो कि अरे ये क्या आ गया. मैं आपको मतलब ऑफ कैमरा आई टेल यू व्हाट द जोक इज एक्चुअली, बट आई रिमेंबर कि कैनी वाज प्रेजिंग दैट कि दिस वाज सो यूनिक कि ये डायरेक्शन किसी ने नहीं सोची जो तूने डायरेक्शन सोची है. एंड आई रिमेंबर सपन ऑल्सो सेइंग दिस. जब सपन से पूछा कि आप what would you like to say about the contestants and all of that, then he mentioned about me that she is one person who was crying throughout the week and I was worried
कि करेंगे क्या भाई, ये तो रोए जा रही है. Then someone said that I spoke to other people, and people told him that कि like they asked him कि किसके बारे में बात हो रही है, and when Sapan mentioned कि दाहा भाई ये तो रोए जा रही है, तो लोगों ने कॉन्फिडेंस दिखाया था मेरे अंदर. सपन को ये बोला कि अरे दाहा है ना, अरे ऐसे ही करती है, पहले हफ्ता रोती स्टेज पे जाके किल कराती है, ये ऐसी सी है, इसकी ये समझ नहीं आएगी. एंड यू वोंट बिलीव, आई वाज ऑन द टॉप ऑफ द लीडर बोर्ड व्हेन आई, या मी, I so want to watch this. हाँ, हम क्या एक अपील करेंगे मेरे को कि भैया रिलीज करो ये सब. मतलब God. कंटिन्यूटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन हाँ. दीज काइंड ऑफ शोज. तो कितना गैप रहा, मतलब आपकी रिकॉर्डिंग उसके बाद फिर when they restarted, दे हैड टू शूट एवरीथिंग अगेन, क्योंकि पूरा एक कंटेस्टेंट रिप्लेस हो रहा था ना. because you were out only Yeah, because of yeah, you. yeah. तो उनका जो जिन लोगों ने दूसरी कॉमेडी भी की होगी उन्होंने they करी must have also दोबारा सेम चीजें की होंगी. मतलब आई डोंट नो सेम करी के कुछ आगे पीछे किया होगा या जो भी व्हाटएवर. ये तो मुझे याद नहीं है कि उन्होंने सेम पीस में कुछ चेंजेस करे या सेम ही किया था, या बट उनका भी मतलब वो वाले 2 एपिसोड्स में से कुछ भी नहीं आया है. आपको रिप्लेस करके कौन आया था? गुरलीन. Oh wow, amazing find. But I want to so watch your Yeah. sets. मतलब I was also very surprised with my performance. So I think this is something which I keep saying this about myself. I think मैं panic mode में ज़्यादा अच्छा perform करती हूँ. मुझे ऐसे realize हुआ है खुद के बारे में. क्या मैं मुझे कहीं पे relate कर सकती हूँ मैं इस बात पे in a different space altogether. But yeah, I know what But you're saying. it was something magical what I lived, and it kind of gave me confidence also at many levels that okay, it's not just that. So I used to believe this very firmly about myself that whatever I'm doing in comedy, I think it's just a fluke. मुझे आता नहीं है ये तुक्के से हो गया है. ये बिल्कुल ऐसा है कि स्टेज पे चढ़ गए, कुछ भी बोल दिया, लाफ आ गया, लोगों को भी लग रहा है अच्छा, मुझे भी लग रहा है अभी अच्छा. भी लगता है ऐसा? नहीं, अब नहीं लगता. आफ्टर कॉमिक्सतान नहीं लगता था. अच्छा. आफ्टर कॉमिक्सतान में समझ में आया कि नो, दिस कांट बी फ्लूक. मतलब ये इतना तुक्का नहीं चल सकता कि यहाँ तक आ गए. तो काफी वक्त तक लग, पर फिर जब कोविड हुआ एंड ऑल ऑफ दिस हैपेंड एंड आई हैड टू, मतलब आई डोंट नो हाउ मच यू नो अबाउट माय कोविड थिंग. I know a little, but I don't मैं mind. बहुत मतलब बहुत if बार you डॉक्टर ने share. बोल दिया था कि मर जाएगी. मतलब अब मैं ऑलमोस्ट आईसीयू के बेड से जोक्स कर रही थी. मतलब एंड आई थिंक दिस इज समथिंग अबाउट कॉमेडियंस. ये हमारा डिफेंस कह लो या वे ऑफ लिविंग कह लो, ये डिफॉल्ट सेटिंग हो जाती है. अब फिर कुछ रहता नहीं है. आई रिमेंबर दिस. सो देयर वाज दिस वन टाइम, सो आई वाज नॉट, मतलब मैं एनआईवी पे थी. एनआईवी इज काइंड ऑफ 1 स्टेप बिलो वेंटिलेटर, क्योंकि मेरे घर वालों ने डॉक्टर को बोल दिया था लाइक आई सो पीपल एट द हॉस्पिटल दे वर वेरी एडमेंट, सम डॉक्टर्स वर वेरी एडमेंट अबाउट कि इसको वेंटिलेटर पे डालना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास. क्योंकि मेरा SpO2 जितना रह रहा था बुक्स के हिसाब से, उतने पे इंसान मर जाता है या फिर वेंटिलेटर पे होता है. पर मैं बात करती थी तो वो हैरान थे कि अरे ये तो अलग ही है कुछ. तो मैं केस स्टडी बन चुकी थी इन अ वे. तो एक्चुअली में कोई विजिट पे आता था ना, जब कोई डॉक्टर, दूसरा कोई नया डॉक्टर, या अगर मेरा वो रूम शिफ्ट कर रहे होते थे या कुछ भी, तो बता के भेजते थे कि इसका SpO2 70 दिखाएगा, 70 पे आइडियली इंसान को वेंटिलेटर पे होना चाहिए, पर ये ठीक है, बोलती है, सांस लेती है, सब कुछ है, तो आपको नहीं घबराना है. वो नहीं घबरा रही पर आपको मत नहीं घबराना, ये मत करने लग जाना अरे वेंटिलेटर. तो देयर हैव बीन मल्टीपल इंस्टेंसेस. 4 months ICU, yes, and then about 1 year on oxygen therapy. वो हाँ, तो वो 4 months ICU में बहुत फनी चीज़ हुई है जो सब मैं लाइव में बोलना चाहती हूँ. मतलब देयर हैव बीन टाइम्स, यू नो, आई रियली I'm glad and I feel so blessed and I'm very thankful that I had right kind of people around me. क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर एंटर करके बाहर आ जाना in my condition was not easy at all. Before you continue, I want to share something as audience, as an outsider to the comic industry, as audience watching all of you from a distance. और आपका जो ये कोविड वाला 4 months in ICU and the time thereafter and you missing कॉमिक्सतान, ये सारी चीज़ें मुझे बाद में पता चली है. तो मुझे पहले जानकारी नहीं थी.
कॉमिक्सतान, यू मिसिंग कॉमिक्सतान कहीं किसी ने जिक्र किया है, कहीं किसी रोस्ट में सुना है, इसलिए पता था. इट्स ओनली शायद लास्ट ईयर मैंने कुछ पढ़ा या कुछ देखा तो मुझे पता चला. एंड इट इज़ very recently, like a few months ago, that I came across Ashish Solanki's petition online जब आप hospitalized थे, and I read that because वो अभी भी है, and if people want to read it, Yeah. because वो मैं पढ़ के मैं दुखी हुई हूँ. I felt so many emotions while reading it. I have laughed, I have felt things, I have felt Ashish's emotions Are you talking about that you. Keto Link? हाँ, So हाँ. that was written by Kushagra. अच्छा, कुशाग. So it was a combined effort with my friend. मतलब it was your people. I am so. I would like you to complete this, and then I would like to हाँ. share my emotion about it. Yeah, I absolutely want to hear it. तो मैं बोल रही थी कि as an outsider to this entire thing, as a lay person completely outside everything, मैंने जब वो पढ़ा ना तो मुझे 2-3 बहुत strong feelings आए. एक तो of course reading through that, and the good thing is I was reading after it had happened. सब कुछ हो गया था. I'm watching you. I've watched you live opening for Varun Grover. So मुझे ये सब के बाद आपके बारे में पता चला कि what you missed, what happened, what life changing episode you went through. पर तब भी मैं जब वो पढ़ रही थी ना, what I felt was कि भाई ये इतनी close knit ग्रुप कैसे है ये कॉमेडी सर्कल. मुझे पता था. The fact, thanks to me knowing about Baneet, and because I knew about Playground Studios, because of Baneet, I watched a lot of comics perform live. Even before Comicstan happened, I watched a lot of people live. And Akash Gupta को जब मैंने पहली बार देखा तो मैंने कहा यार इसका तो एक्सप्रेशन ही मज़ेदार है. He's absolutely unique. So when I watched him on Comicstan, I was like, I know him वाला feeling आ रहा था. ठीक है, मतलब एक सेंस बहुत अपनापन वाला feeling आ रहा था. I was rooting for him big time. लेकिन जब मैंने ये पढ़ा, फिर मैं आप लोगों को जब रोस्ट पे देखती हूँ या किसी इंटरेक्शन में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि दिस इज सच अ क्लोज निट फैमिली. यू आर, हो सकता है कि मल्टीपल क्लोज ग्रुप्स हों, बट ओवरऑल व्हेन आई लुक एट द कॉमिक सीन इन इंडिया, स्पेशली द स्टैंड अप कॉमेडी, मैं राइटिंग वाले में नहीं जा रही हूँ, मुझे उतनी जानकारी भी नहीं है अभी, लेकिन जो मुझे दिखता है स्टेज पे माइक पकड़ के बोलते हैं वो जो लोग हैं, हाउ आर यू गाइज so attached? How have you bonded this beautifully? मतलब as you rightly said कि batches लगता है कि मेरा वाला बैच तुम्हारा वाला बैच. तो it seems like एक कॉलेज के लोग हैं, ये सीनियर जूनियर लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट भी वैसे ही करते हैं, इतने करीबी हैं. और as you were telling your journey, आप तो जॉब करते करते उठ के ओपन माइक करते करते आए. ये जो बॉन्डिंग है, आई वॉन्ट टू हियर मोर अबाउट इट, बट मतलब लेट इट गो विथ व्हाट यू वांटेड टू शेयर. So, when I was in hospital, the one constant fear was that I'll die and nobody will come to save me. And when I'm saying nobody will come to save me, I meant by hospital staff, not by people. Okay. And this has been a constant thing with me in life. I have realized now, because I have realized it so strongly, and I can say this out loud. I have somehow managed कि मैं ये वो वाला करेज आ गया कि अब मैं ये पब्लिकली बोल सकती हूँ ये बात कि मतलब ये बात अब मैं और बिकॉज मैं कहने लगी तो मेरे को बचपन की भी एक बात याद आ रही है कि आई हैव ऑलवेज बीन दैट पर्सन जिसको हमेशा ना ये लगता रहा है कि शायद मुझसे कोई प्यार नहीं करता. मतलब या आई हैव बीन दैट पर्सन. स्ट्रेंजली my mother always says this to me कि you have been that child जिसने लोगों से प्यार ऐसे छीना है. मतलब there is something about you, I can't really put a finger to it कि तू लोगों से ना प्यार ले जाती है. कोई करे ना करे वो अलग बात है, वो अलग टॉपिक है, पर तेरे कुछ है कि तू लोगों से प्यार ले जाती है. तो मुझे ना ऐसे मतलब ये वो जो जब आप बिल्कुल क्लोज टू डेथ होते हो ना तो बिल्कुल आपको ऐसे लगने लगता है कि तो आपको सारी ख़राब बातें याद भी आने लगती हैं, चाहे आपको नहीं भी सांस आ रही हो पर दिमाग तो चल रहा होता है ना, वो सब याद भी आने लगते. तो आपको लगता है कि शायद नहीं हूँ मैं वो इंसान जिससे कोई प्यार करता है एंड ऑल ऑफ दैट. और वो ना वो फियर प्रैक्टिकली बॉडी में मूव करने जैसा सिचुएशन थी. आई टेल यू फ्रॉम द डे वन
कि मैं कैसे हॉस्पिटल पहुंची टिल नाउ, आई वुड से इवन दिस मिनट। आई वॉज एट माई आफ्टर कॉमिक्सान का सेकेंड एपिसोड, वी वर आस्क्ड टू गो बैक बिकॉज वापस से लॉकडाउन लग रहा था, वापस से केसेस सीरियस हो रहे थे। ये वेव 2 की बात है, जब नंबर ऑफ डेथ ज़्यादा हो रही थी इन कंपैरिजन टू वेव 1, क्योंकि ये और डेंजरस था वेव। मैं घर पे गई, हमको आइसोलेशन में ले रहने को बोला था, मैं आइसोलेशन में थी। और ऐसा ही मेंशन कि मैं कभी अपने घर वालों से दूर रही नहीं हूँ, तो मेरा फियर ऑफ आइसोलेशन वाज मोर देन फियर ऑफ कोविड। अच्छा, But I was in that isolation room and everybody else was like in their rooms and all of that, and my family used to pass food and all of that was happening, and I used to say this to my brother that कि यार मेरे से ना अंदर नहीं रहा जाएगा अकेले, मैं मर जाऊंगी, मेरे से यहाँ ये नहीं होगा। तो वो मुझे कहता रहता था कि कोई बात नहीं, निकल जाएंगे, हम यही तो हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो बट देयर वाज देन आई अगेन, मैं वो रोंदड़ू तो इतनी इंसान हूँ ना मैं, कोई बात जरा सी हो नहीं पहले मेरे आंसू निकल आते हैं, तो मैं वापस से ये नहीं हो रहा मुझसे ये वो। तो एक दिन उसने मुझे बोला कि अच्छा एक काम करते हैं, अगर तुझसे नहीं हो पा रहा तो तू आ जा बाहर, पर पहले कोविड का टेस्ट करा लेते हैं और उसके बाद आ जाइयो बाहर। अगर कोविड ठीक आया तो कोविड का टेस्ट कराया, कोविड ठीक आया। उसने बोला कि मम्मी का भी करा लेते हैं, मम्मी खांस रही हैं, प्रिकॉशनरी करा रहे थे। मम्मी का भी कोविड टेस्ट कराया, मम्मी को कोविड था, ओके, मुझे नहीं था। रूम स्वैप करे, अब मैं बाहर हूँ, मम्मी अंदर है, एंड वी वर गिविंग हर मेडिसिन एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग। अब मुझे सिम्टम्स आने लग गए हैं, ओके, पर हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये सिम्टम्स हैं, ये क्या है, क्योंकि डिस्कम्फर्टिंग तो है। और मैं वो बनीत की वाइफ है प्रिया, वेरी गुड फ्रेंड, मतलब कि राइट टाइम पे राइट दोस्त आपके जीवन में आपके पास होना, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। राइट टाइम पे राइट तरह के लोग हों आपके जीवन में, इससे बेहतरीन ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकती। कंप्लीटली एग्री। हाँ, प्रिया और मैं वो वाली दोस्ती थी हमारी उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, कि हम वीडियो कॉल पे एक दूसरे के साथ रह के खाना खाते थे। वैसी वाली दोस्ती कि वो भी घर से निकल सकते, हम भी घर से निकल सकते, वैसा। तो Priya used to keep a check on me while she was dealing with the stuff happening in her family also. तो Priya was keeping a check on me, asking कि तू बॉडी टेम्परेचर और सांस और SpO2 ये सब समझ तो आ गया था, तब तक होता क्या है। तो इस सब का एक चार्ट बनाना शुरू कर, और चार्ट बनाया, और चार्ट बना के रियलाइज़ किया कि हाँ ये डिक्लाइन हो रहा है, ये हेल्दी प्लेस में नहीं है। तो उसने कहा कि तो मैंने प्रैक्टो पे डॉक्टर को कंसल्ट करा, डॉक्टर को बोला कि भाई रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, पर ये रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, पर ये सब हो रहा है, अब क्या करना है। उसने कहा रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। मैंने कहा हाँ। कह रहे फिर ऐसे ही वायरल भी हो सकता है। तो प्रिया ने कहा कि अगर ये अभी भी डिक्लाइनिंग है तो तू मेरे डॉक्टर से कंसल्ट कर। उस डॉक्टर ने लिए 1200 रुपये और बोला सीधा हॉस्पिटल चलो। मैं कहा 1200 रुपये लेके इतनी सी बात बताइए। ये सेम बात चिराग करता है अपने स्पेशल में, आप सुनना, आप रिलेट करोगे इस बात से बहुत। तो उसने कहा डॉक्टर के पास जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैंने भाई को बोला कि डॉक्टर कह रहे बेड लो, एडमिट हो जाओ। प्रिया, हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, मेरा एक और दोस्त है, तो हमारे वो नॉन कॉमिक ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, उसमें दोस्त है सुहास के साथ हमारे घर में कोविड है। मेरी मॉम को पीपी किट पहन के 10 लीटर के सिलेंडर के साथ सेकंड फ्लोर पे आए हैं दोनों कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अभी सिलेंडर लगा देंगे, नहीं तो हॉस्पिटल चल। अब 2 गाड़ियाँ जा रही हैं हॉस्पिटल, मैं, मेरा भाई और मेरी भाभी, जो अब भाभी है, मतलब शी वॉज विद अस। एंड एक गाड़ी में प्रिया और सुहास से सिलेंडर लेके घूम रहे हैं, हम हॉस्पिटल और बेड ढूंढ रहे हैं। मीनवाइल हमने एक और दोस्त है गुनीत, उसको कॉल कर दिया है। बनीत को ऑफकोर्स सारी सिचुएशन पता ही है। गुनीत ने हमें बोला है कि LNJP में बेड है, चले जाओ वहाँ पे अभी। उसने मतलब सब एक्टिवेट हो गए कि कहाँ से किसको क्या मिल सकता है। सब LNJP गए, उन्होंने एडमिट कर लिया। LNJP में आप लगा लो कि मैं कितना 15 दिन रही होंगी LNJP में, या 10 दिन या 15 दिन। वर्स होती जा रही थी सिचुएशन एवरी डे। और जो पॉसिबल कांटेक्ट हो सकता था ना, वो पॉसिबल कांटेक्ट को फ़ोन हो चुका था, क्योंकि अब कॉमेडी इंडस्ट्री एक्टिवेट हो चुकी थी। एंड व्हेन आई से इंडस्ट्री आई मीन पीपल लाइक बस्सी, गौरव कपूर, गौरव गुप्ता, बनीत, एंड माई एंटायर बनीत वाला ग्रुप, गुनीत, सुहास, एवरीबडी, हैरी, एवरीबडी, माई ब्रदर, सोलंकी वाला पूरा ग्रुप, सोलंकी, श्रेया, कौस्तुभ एंड एवरीबडी, ओंकार, ऑल ऑफ दीज पीपल। ये सब जिससे जो समझ में आ रहा था वो कर रहा था।
कि कहाँ से क्या कर सकते हैं। LNJP वालों ने बोला कि हमारे ना हाथ जुड़े हैं, बस CM आना रह गया है, बाकी सबको आपने फ़ोन मिला दिया, अब रुक जाओ, अब नहीं कर सकते। आप प्लीज़ रुक जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते, पेशेंट की कंडीशन है ये हमारे बस में जितना था हम उतना कर चुके। तो उन्होंने बोला, उन्होंने भी अगेन वो वार्ड शिफ्ट ये वो सब कुछ हो रहा था। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई डोंट हैव दिस करेज व्हाट माय ब्रदर हैज़। वो कोविड वार्ड में मुझे PPE किट पहन के मिलने आता था, क्योंकि उसको ये पता चल गया था कि मैं ये कह रही हूँ अंदर से कि अगर वो जो मेरा फ़ियर है ना कि कोई मैं मर जाऊँगी, कोई बचाने नहीं आएगा, या कोई मुझसे प्यार नहीं करता, या मैं अकेली रह जाऊँगी जीवन में, उसको वो मेरा फ़ियर समझ में आता था। वो PPE किट पहन के कोविड वार्ड के ICU में सरकारी अस्पताल में आता था। एंड ही यूज्ड टू कम एंड सी मी, माय फ्रेंड्स यूज्ड टू कम एंड सी मी, दे वर सेंडिंग फूड एंड एवरी पॉसिबल, जो मतलब मैं ज़ुबान से चीज़ निकालूँ और वो खड़ी है मेरे लिए वहाँ पे। देयर वाज दिस वन टाइम, आई रिमेंबर, आई वाज इन LNJP के ICU में, और हम मतलब LNJP का मतलब पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ICU में तो पहली बार ही देख रही थी, मैं कोई एक्सपर्ट थोड़ी हूँ। मैं उसमें ऐसा था कि अक्रॉस बेड में एक रूम में 6 बेड्स लगे हैं, और मेरे बिल्कुल तो 3 इधर 3 उधर, तो मेरे बिल्कुल सामने एक बेड है, उसमें एक ओल्ड लेडी है। शी वाज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू टेल दिस टू पीपल एट द हॉस्पिटल कि आई कांट ब्रीथ, मेरा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दो। एंड शी वाज जस्ट, उनके हाथ में कोई एक समथिंग था, वो बार बार ऐसे मारे जा रही थी कि आ जाओ, मेरा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा दो। एंड डॉक्टर्स वर ऑल्सो ट्राइंग समहाउ कि हम, देयर वाज अ पॉइंट दैट व्हेन द डॉक्टर लिटरली हैड टू से दिस टू हर कि ये मैक्सिमम है, इसके बियॉन्ड जा नहीं सकते। वो सांस नहीं ले पा रही थी। और वो सांस नहीं ले पा रही थी, और क्योंकि उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी, तो उनके लिए ना एक प्राइवेट नर्स वर्स थी। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन दिनों में सिचुएशंस इतनी ख़राब थी कि उनके पास बेसिक केयर के लिए नर्सेज भी नहीं थे। तो आई टोल्ड माई ब्रदर दैट सी यू नो देर आर सर्टन थिंग्स विच आई एम नॉट comfortable because now I'm bedridden and they don't have a female staff. I cannot do it in the presence of a male staff. I agree they are medical professionals, but it's not happening. And when things were going beyond my control and things were going dirty, I was like, I will die. I know this, I will 100% die. Forget about the oxygen, it's not about the oxygen. डिग्निटी वाला चैलेंज। हाँ, मैं नहीं हो पाएगा मुझसे। तो everybody started looking for a nurse also who was ready to come to a COVID ward for a personal thing. You know what Neeti Palta said? She said that if we can't, she tried her level best to find a nurse. She said, if we will not be able to find a nurse, no, I myself will personally go there. She was so ready. I just cannot tell you the level of faith and help what all of these people had in me, in the universe, and the kind of efforts these people were doing just to save me. मतलब मैं, ये तो बात है ना कि आप मुझसे कोई प्यार नहीं करता और एकदम से सडनली आप देखो कि पूरी दुनिया ही आपसे प्यार करती है। Everybody was doing every possible thing, like every possible thing. जिस दिन वो लेडी वो सांस नहीं ले पा रही थी ना, अगली सुबह वो मर गई। ओह गॉड। एंड तो फिर हॉस्पिटल से मेरे भाई को कॉल किया गया कि ऐसा ऐसा हो गया है, एंड शी माइट नॉट बी ओके विद इट बिकॉज शी हैज लिटरली सीन इट। आई थिंक one person should come and visit the hospital, and he came. एंड और कोविड ख़त्म हो गया था, बट ब्रेथ रिकवर नहीं हो रही थी तब, बट वो वार्ड तो कोविड ही था, मतलब ICU दुनिया में तो चल ही रहा था कोविड, बट ही स्टिल केम एंड ही आस्क्ड मी, आर यू ओके? एंड आई वाज लाइक या, बट मतलब मैं फिजिकली और मेंटली थी ही न्यू स्टेट में कि मैं रजिस्टर भी कर सकूं कि हुआ क्या है। मैंने शायद ही जीवन में इतनी मौतें देखी होंगी जितनी मैंने कोविड में होते देख ली। मतलब आप समझ रहे हो, राइट लेफ्ट सेंटर आगे पीछे जो आता है मर जाता है। एंड आई वाज सो श्योर कि यही है अब जर्नी, कि आप आओगे, थोड़े दिन ठीक होगे, मर जाओगे, फिर वापस से डिटीरियोरेट, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ना होने क्या वाला है। तो मैं फिर मेरे घर वालों ने फिर बिकॉज ऑफ दैट कि नो फीमेल स्टाफ इज़ अवेलेबल टू हेल्प मी इन सर्टन थिंग्स,
तो माई ब्रदर कैटेगोरिकली, आई रिमेंबर दिस, ही कॉल्ड वनीत एंड ही सेड दैट वो ऑक्सीजन से मरे ना मरे पर ऐसे पक्का मर जाएगी, तो हमको यहाँ से तो मूव करना पड़ेगा। गौरव गुप्ता ने, नहीं गौरव कपूर ने, मतलब एवरीबडी वाज ट्राइंग टू लुक फॉर अ बेड। गौरव कपूर के एक दोस्त हैं जो मैक्स पड़पड़गंज में काम करते थे तब, he managed to get a bed for me. Now they had to shift me from one hospital to another. They did every possible thing. So while they were shifting, उसे ना लामा कहते हैं कि like in layman terms, you are the person responsible to take this patient outside hospital. If at all anything happens to her, it's on you, not on us. That's exactly what lama means. तो वो डॉक्टर दूसरे हॉस्पिटल से मुझे मूव करने के लिए आए, तो डॉक्टर ने एक शिफ्ट विफ्ट करने के टाइम पे जब वो स्ट्रेचर को चढ़ा रहे थे आइस एम्बुलेंस में टू टेक मी टू नेक्स्ट अनदर हॉस्पिटल, तो उन्होंने एक बात बोली मेरे भाई को कि वाइल वी आर शिफ्टिंग हर शी कैन डाई ऑन द वे ऑल्सो, आर यू स्टिल श्योर दैट यू वॉन्ट टू डू दिस? My brother and Baneet, they both were discussing this, and Baneet asked my brother that are you sure you want to do this? He said, do we have any other choice? Baneet said no. उसने कहा let's go. I cannot tell you, मतलब मैं इस बात को फील भी नहीं कर सकती वैसे जो मेरे भाई ने और मेरे दोस्तों ने जिया है फॉर मी। किसी के जीने और मरने की डिसीजन लेना ये आसान बात नहीं होती कि अगर ये रास्ते में मर गई what will I do? मतलब आपका एक तो जाएगा, पर आप समझ रहे हो कितना बड़ा गिल्ट है जीवन भर का, कि अगर वो सारा टाइम आप ये सोचते रहोगे कि अगर नहीं लेके जाते तो शायद बच जाती यार। पर वो इतना इतना स्ट्रॉन्ग होना कि आप किसी के लिए ये डिसीजन ले सको, मुझे नहीं लगता कोई बाप भी ले सकता है अपनी औलाद के लिए, पर मेरे भाई ने जब वो मेरे लिए लिया ना, मेरे को ऐसे आई फील सो ब्लेस्ड कि आई हैव एग्जैक्टली द पीपल अराउंड मी जिनके हाथों में मेरे जीवन के डिसीजंस होने चाहिए थे, एग्जैक्टली वही लोग थे मेरे आसपास। मतलब उतने श्योर, उतने आई डोंट नो, मैं कह रही हूँ श्योर, क्या पता वो नहीं थे तब श्योर, बट उतने कॉन्फिडेंट, उतना फेथ रखने वाले। फिर हम मैक्स हॉस्पिटल गए, टेस्ट वेस्ट हुआ, मैक्स ने बोला कि वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा। वेंटिलेटर पे नहीं गए क्योंकि जब हम LNJP से मूव कर रहे थे तो डॉक्टर ने एक बात बोली थी कि कुछ भी करना वेंटिलेटर पे मत डालना, क्योंकि वेंटिलेटर पे डालना मैं डाल देता हूँ ऊपर, पर अगर वेंटिलेटर पे गई पक्का है वापस नहीं आएगी। बनीत और मेरा भाई and everybody else, all of these people kind of like used to come to hospital and talk about this to the doctor every day. और हर दिन, हर तीसरे दिन डॉक्टर बोल रहा होता था वेंटिलेटर पे डाल दे भाई, डाल दे। और वो हर रोज कहते थे कि मर जाएगी ना हमारी जिम्मेदारी है, वेंटिलेटर पे नहीं जाएगी। हॉस्पिटल के अंदर जाके भी डिसीजंस लेने होते हैं फैमिली को, सब डिसीजन डॉक्टर नहीं ले रहा होता। ये बात मुझे ऐसे, आई एम नॉट अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ एनीबडी, व्हाट डॉक्टर्स वर ऑल्सो ट्राइंग देयर बेस्ट टू सेव मी, बट आई एम जस्ट सेइंग दीज वर, और ये कोई मेडिकल बैकग्राउंड से वाले लोग नहीं हैं जो ये डिसीजंस ले रहे थे। ये बस मतलब मैं जो बोल रही थी ना कि मुझे प्राइवेट नर्स चाहिए, प्राइवेट नर्स है, मुझे जिस कमरे में जाना वो कमरा है। मैं नहीं आती कोई वेल्दी फैमिली से, बट पैसा कभी हमारी प्रॉब्लम नहीं थी, कभी भी नहीं। एवरीबडी, ये आपको तो कैटो लिंक के बारे में पता है कि जिसमें लोगों ने पैसे दिए थे, बट आई डोंट नो इफ पीपल नो दिस, कॉमेडी इंडस्ट्री ने बिफोर कैटो लिंक भी पैसे दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे दिए हैं। उसके बाद जब हम वहाँ पे आ गए कि आप नहीं कर सकते, और तो फिर कैटो लिंक रेज हुआ। आशीष सोलंकी ने अपने नंबर से बनाया, वो मेरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, वो एक कौस्तुभ, कुशाग्र, ओंकार, श्रेय, एवरीबडी, ये लोग शिफ्ट्स लगाते थे मुझसे मिलने आने के लिए। और अभी मैं और गुरलीन जानते भी नहीं है एक दूसरे को, पता है ये वो वाला रिश्ता है अभी। तो एवरीबडी यूज्ड टू कम एंड मीट मी, एंड आशीष सोलंकी ने जब लिंक रेस करा, so there was this one day he came to the hospital and he told me that Dahab, you will not believe, कंटिन्यूसली 24 घंटे के लिए मेरा फ़ोन बजा है, हर मिनट पे कोई बंदा पैसे दे रहा था। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉमेडी इंडस्ट्री नाउ, ऐसा पब्लिक, मतलब कह रहा लोग 10-10, 20-20 रुपए भी दे रहे थे कि बस ये मूव होता रहे बस। मतलब मैं आपको
वो मुझे इतनी बार ये बात बोल चुका है कि दहा कुछ तो तूने जीवन में ठीक किया है कि इतने लोग थे तेरे पीछे कि तुझे बचा ले। मतलब मुझे लगता है मैं कॉमेडी से कम कैटो की वजह से ज़्यादा वायरल हूँ शायद। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को कभी-कभी ये बात, देयर हैव बीन टाइम्स जब हमारी दोस्तों में भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। पर ना मैं अपने आप को वापस से रिमाइंड कराती हूँ ये वाली बात कि भाई ये अभी सुपरफिशियल लड़ाई है, ऊपरी-ऊपरी लड़ाई है। डेप्थ में ये वही लोग हैं जो तेरे साथ वहाँ पे खड़े थे जब तू मरने वाली थी, तो भूलना नहीं है इस बात को। तो ऑफ कोर्स तो देयर हैव बीन टाइम्स जब मैं भी थी उस सिचुएशन में कि मैं हमेशा ऐसे रहती थी कि यार कि ये तो जीवन भर का एहसान हो गया, मैं कभी उतार नहीं पाऊँगी ये वो। तो सुमुखी ने मुझे एक बात कही थी बहुत बढ़िया, सुमुखी ने कहा था कि कभी ये वाइस वर्सा होती सिचुएशन तो तू नहीं खड़ी होती क्या किसी के लिए? मैंने कहा होती। कह रही तो फिर इसे एहसान क्यों मान रही है? ये इंसानियत है, सबको होना चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं हुआ है, मतलब इसको एहसान की तरह मत जी। मुझे आधे से ज़्यादा रीज़न मेरा इन लोगों से प्यार करने का शायद, और ये सब स्ट्रेंजर्स हैं, मैं इनको जानती थोड़ी थी बचपन से। ये 2021 में हुआ ना, मैं 2017 में आई, 5 साल 3-4 साल जितने भी साल हुए तब से मैं इनको जानना शुरू हुई हूँ। मतलब कैसे मैं बताऊँ, मतलब मैं इतने कॉन्फिडेंस में, तो मेरे बेड का नाम था, मैं थी विंग ए बेड नंबर 7 पे जब मैं मैक्स में गई थी। तो उन्होंने ना मुझे विंग सी में ट्रांसफ़र कर दिया था, कुछ होगा उनका कि अब यहाँ पे दूसरा पेशेंट ये वो सेकेंडरी केयर और प्राइमरी केयर ऐसा कुछ होता होगा। तो मेरे ना दिमाग में ऐसे बैठ गया कि जब से मैं इस वाले बेड पे आई हूँ मैं रिकवर नहीं हो रही, मैं वापस से बेड ए पे जाना है, मतलब विंग ए में जाना है, बेड नंबर 7 पे। तो मैं अपने भाई को बोला, उसने कहा कि हाँ हमने बात करी है। तो जब जब सारा कुछ हो जाता था ना, तो मतलब मैं इतना लंबा टाइम रह ली थी अब आईसीयू में कि उन्होंने मुझे मेरा फ़ोन दे दिया था। जनरली आईसीयू में फ़ोन अलाउड नहीं होता। उन्होंने कहा आप तो परमानेंट ही हो, रख लो। आप बहुत लंबा रह गए हो। तो मैं ना कभी भी फ़ोन मिला And देती you थी। would talk every day. Like अब सबसे बात कर They रहे were हैं. surprised with the fact that how are you even talking? You shouldn't be allowed because talking also requires some amount of breathing. So you should just relax and don't stress too much. And I was like, I'm not feeling fun if I'll not talk. तो मैं तो कहीं विंग सी में बैठ के मैं बस्सी को फ़ोन मिला रही हूँ कि मेरे को नहीं पता कैसे भी विंग ए में करा दे। कह रहा हाँ कराता हूँ। किसी को भी फ़ोन मिला देती थी मैं। आधी रात को एक, आई स्टिल रिमेंबर, मैंने अपने वो जो मेरा बनीत वाला दोस्तों का ग्रुप था, मैंने उस ग्रुप में वॉइस नोट पे इतनी सारी गालियाँ दी हैं अपने दोस्तों को कि मैं देना नहीं चाह रही यहाँ पे, बट जस्ट टू टेल देम कि तुम लोग हर शनिवार पार्टी करो, तुमसे मेरे से मिलने नहीं आया जा रहा। वो आ रहे थे बट मैं क्योंकि इतने सारी दवाइयों के बीच में थी, मुझे रजिस्टर नहीं होता था कुछ। तो और वो सब नाइसली ले भी रहे थे ये सब मुझसे यार। मतलब मैं हैरान हूँ इस बात से कि दुनिया मेरे टैंट्रम्स भी ले रही थी, मेरे को कोई ऐसे नहीं कर रहा था कि अरे नहीं ये वो फलाना ढिमकाना। तो ये सारे हमने शुरू कहाँ से किया था, मैं ये Doesn't matter. Continue. हाँ. मेरे को ये वाली बातें देख के ना अबाउट लाइफ एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स दैट हैपेंड विद मी, मतलब अभी तो मैंने फैमिली तो शुरू नहीं किया, मेरी फैमिली जो जी रही थी और जो कर रही थी मेरे लिए वो तो बियॉन्ड है। मतलब अब एक कुछ बातें तो ऐसी हैं जो डॉक्टर्स के अगेंस्ट चली जाएंगी, तो आई शुड नॉट से इट ऑन कैमरा, बट आई कैन टेल यू अदरवाइज। बट शिफ्टों में आते थे घर पे, हॉस्पिटल में, आईसीयू में रिक्लाइनर लगा दिया था मेरी बहन के लिए कि अब आप तो यहीं रहती हो तो यहीं पे बैठ जाया करो, कोई बात, मतलब इतना परमानेंट हो गए थे। पर मुझे बहुत पसंद है ये, तो ये जो कमिंग बैक टू व्हाट यू सेड दैट हाउ इज दिस इंडस्ट्री इतनी क्लोज नेट होके एक दूसरे से प्यार कैसे करती है। आई थिंक क्योंकि हम सब एक कॉमन एजेंडा तो नहीं कह सकते उसको, एक कॉमन इमोशन के साथ हैं इसमें। वन दिस दैट वी आर ट्राइंग टू मेक इट वर्क, कि ताकि हम सबका कुछ ना कुछ तो हो जाए जीवन में। सेकेंड दिस, आई कैन नॉट से दिस फॉर एवरीबडी बट फॉर अ लॉट ऑफ अस दैट वी ऑल, मोस्टली द मिलेनियल्स, ऑफकोर्स जो मिलेनियल्स नहीं है उनके लिए भी ये बहुत सारे लेवल पे एप्लीकेबल होगा, बट मैं मिलेनियल्स क्यों कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मिलेनियल्स ऑफ आवर इंडस्ट्री वर एवर इन देयर लाइफ दे वर थिंकिंग ऑफ बीइंग अ कॉमिक। Right. Right. Absolutely. वो उनका जीवन का पर्सपेक्टिव और विजन फॉर देम सेल्फ कुछ और ही था। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तन्मय फॉर श्योर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोहन जोशी फॉर श्योर, उनका जीवन बहुत अलग है, बट पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट इज
Bassi, Gujral, all of these people, Shrija for that matter, I don't think so. Prashasti, Rahul Duvar, Nishan Surya, आकाश गुप्ता तो थिएटर करते थे, बट मुझे नहीं पता वो कॉमेडी हमेशा से करना चाहते थे कि नहीं. बट सम ऑफ देम आई नो दिस कि इनका फर्स्ट थॉट फॉर देम सेल्फ वॉज नॉट कॉमेडी. इट जस्ट हैपेंड टू अस एंड वी ऑल वॉन्ट टू इंश्योर कि ये जाए ना, ये रहे और ये खराब ना हो जाए. शायद इसलिए हम सब एक दूसरे से इतना क्लोज निट रहते हैं कि क्योंकि एट सम लेवल हम सब ने वो वाला ब्रंट फेस करा हुआ है लाइफ से कि हमें नहीं बोलने दिया गया था, और पर अब हमें बोलने के मौका मिला, हम सब बोल के जाएंगे. तो इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के रहते हैं कि अरे गिरना नहीं है, टेंशन मत लो, हो जाएगा कोई बात नहीं, चलो चलो. बहुत सारे मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं लेटली मुझे किसी ने वो मुनावर वाले इंटायर इंसिडेंट के बारे में बताया, और हमें तो फ्रंट से पता था ना सारा इंसिडेंट, बट व्हाट वाज हैपनिंग बिहाइंड मुझे उसके बारे में पता चला कि सर्किट में कौन कौन क्या क्या कर रहा था टू इंश्योर कि वहाँ से वो निकल आए. फ्रॉम कामरा टू जाकिर टू बस्सी टू एवरीबडी, द काइंड ऑफ मनी दे वर पेइंग to people who were trying to figure out what we can do, not to the, of course not to the people in power, but otherwise, and the kind of involvement they were trying to show ताकि वो बच के बाहर निकल आए वहाँ से. मैं भी खुद कभी कभी ऐसे हैरान होती हूँ कि ये हम कैसे हैं, ये सारे एक तरह के लोग कैसे आ गए हैं एक जगह पे. पर ये आई थिंक इसका राइट आंसर शायद यही है कि हम सब ने जीवन में एक कॉमन डिस्कम्फर्ट या ब्रंट फेस करा है लाइफ से. अब उसको आप लाइफ से कह लो, लोगों से, घर वालों से, सोसाइटी से, जिसके अगेंस्ट हम शायद जो फील करते हैं वो बोलने जब जाते हैं स्टेज पे तो वैलिडेटेड फील करते हैं. इसलिए एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं कि गिरना मत, ये आगे बढ़ेगा, गिरना मत, बस गिरना मत. तो यही वहीं से आ रहा है शायद. ये जो आपने बोला ना, बहुत खूबसूरत बात है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं कि गिरना मत. ये चीज़ मैंने एक और चीज़ नोटिस की आपकी इस दुनिया में, विच इज़ सिस्टरहुड. ठीक है. और समथिंग जो हमें कंडीशन किया गया है, बहुत सालों से हमें बोला गया, अभी भी बोला जाता है, एंड मुझे इंक्रीजिंगली ओवर द लास्ट 10 years ये रियलाइज़ हुआ है कि ये प्रोपेगेंडा है. वो ये बोला जाता है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है. मैंने भी बोला ये तो स्टेज पे. एग्जैक्टली, बिकॉज हमें यही सिखाया गया है. अब जैसे सास बहू को ऑपोजिट ये, और आप जबकि सास की भी जिंदगी सोचिए, आप बहू की भी जिंदगी सोचिए, अब जब बैठा के सोचिएगा तो हमें भिड़ाया गया है. हमें ऐसी स्थिति में डाला गया कि भिड़ा करके हम, क्योंकि इकट्ठा अगर हो जाए तो बहुत पावरफुल हो जाती है. ये तो बात है. तो जो सिस्टरहुड मैंने देखा, जैसे आपने अभी मुझे बताया, मुझे पता नहीं था कि आपकी रिप्लेसमेंट कौन थी. वो गुरलीन थी. गुरलीन has of course become so popular, and she was popular in Comicstan as well. And as you all of you keep making fun of आशीष सोलंकी, saying कि उस आशीष विनर था, किसी को याद नहीं है, गुरलीन पन्नू याद है सबको. बट मैंने आपको और गुरलीन को परफॉर्म करते हुए देखा है इम्प्रोव वगैरह में साथ में, एंड आप यू मेंशन्ड हर अ कपल ऑफ टाइम्स. या जो भी मैंने राउंड टेबल देखा है जो विमेन कमेडियंस इंडिया की, प्लस द फैक्ट कि देयर आर सो मेनी विमेन कमेडियंस टुडे. आदिति मित्तल और नीति पाल्टा अकेली थी. आई रिमेम्बर. राइट. लेकिन वो थी इसलिए उसके बाद लोग आए. आप हैं इसलिए इसके बाद लोग आएंगे. हाँ. तो द वे यू हैव बॉन्डेड, एंड ऑल्सो आई फील कि आप लोग काफ़ी जागरूक हैं. आप लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी से तो आपने लर्न किया ही है, बिकॉज ऑफ कोर्स हमारा जेंडर को एक अनफॉर्चुनेटली वी सफ़र अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. एवरीबडी सफ़र्स बैड एक्सपीरियंसेस, वी सफ़र स्लाइटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. हमारे POVs अलग हो जाते हैं. तो उसमें से आकर के ऑफ कोर्स वो जो प्रेजेंट करती हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा नुआंस्ड होता है, रिलेटेबल काफ़ी होता है हमारे जेंडर के लिए. जो चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बिसाइड्स, एंड आई लव द सिस्टरहुड, मुझे बहुत मज़ा आता है जब साथ में बैठ करके बोलते हैं, बात करते हैं, समझ में आता है कि कोई किसी का यहाँ पे जो परसेप्शन है कि कंपटीशन होगा, लेकिन व्हाट शोज मोर इज कि यार सब साथ में. हाँ, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखे और गिरना नहीं है. जो मुझे एक चीज़ जानना, जनरली हमारे जेंडर में हमें बचपन से ही सिखाया जाता है ना कि भाई सिमट के रहो, सिकुड़ के रखो, अपनी पर्सनालिटी को छोटा करके रखो. बैठने का तरीका पे भी कमेंट्स है कि आप ऐसे पैर फैला करके नहीं बैठेंगे. आप पैर, ये क्या तरीका है. आप 4 साल की बच्चियों से बोलना शुरू करते हैं. पेरेंट्स, वेल मीनिंग लविंग पेरेंट्स भी ये बोलते हैं.
तो जब वो आपको हमेशा शाई कॉय सिकुड़ के रखना सिखाया जाता है, तो उस मामले में किसी लड़की का या औरत का स्टेज पे आके बोलना ही बहुत अमेजिंग बात है, और ऊपर से माइक पे बोलना और भी अमेजिंग बात है। Thank you. कॉमेडी करना उफ है। और ये सारे जो उफ है, इसमें मुझे एक चीज़ मैं सोच रही हूँ, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स एन ऑब्जर्वेशन इंटायरली, बट आई हैव बीन थिंकिंग कि क्या औरतों का, जो विमेन कमेडियंस है, उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी थोपी गई है टू बी मोर सोशली अवेयर, टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन द काइंड ऑफ कॉमेडी दे डू, एज कम्पेयर टू द काइंड ऑफ कॉमेडी दैट मेन गेट अवे विथ, कि कुछ भी चला दिया। और औरतों, क्योंकि इफ विमेन से दोस वेरी सेम थिंग्स, वो जल्दी कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल क्या मतलब, और औरत ऑडियंस उनसे दुखी हो जाएंगी कि भाई तुमको तो ये नहीं कहना चाहिए, तो यू आर बेटर ऑफ, मतलब यू शुड अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो ऐसा क्या ज़्यादा जिम्मेदारी लगता है, बोझ लगता है कि मुझे लगता है कि ना इसको मैं ऐसे अगर आपको बता सकूं कि जब एक आदमी फेल करता है ना, तो आदमी फेल करता है, वो एक आदमी, पर जब औरत फेल करती है ना, तो पूरा जेंडर फेल कर जाता है। आई कंप्लीटली तो गेट इट। या सो आई थिंक इट्स नॉट इट इज़ अनफेयर टू से दिस कि हमारे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप दी गई है। आई थिंक ये हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम वो बोल नहीं पा रहे जो हम बोलना चाहते हैं, पर ऐसा है कि पेट्रियार्की इज सो लाउड कि अगर जो हम बोलना चाह रहे हैं और वो बोल भी रहे हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट दुनिया और समाज का एक बड़ा हाउ टू पुट इट कि मतलब आई वांट टू से कि पेट्रियार्की इज सो लाउड कि जब हम बोलते हैं ना, तो वो डिफ़ॉल्ट समाज की आवाज़ या एक सर्टेन जेंडर की आवाज़ बन जाती है, वो मेरी आवाज़ नहीं रहती। आई थिंक ऐसा नहीं है कि हम लोग वो नहीं बोल रहे जो हम बोलना चाहते हैं, या हम किसी प्रेशर में ऐसा एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ड्राइव करते हैं कि नहीं, वी आर नॉट अलाउड टू एंड ऑल ऑफ दैट। We purposely don't think like that. I don't think so somebody purposely was trying to do it for us or to us. I think it's because the nature of society is like that. It has made us this person now कि हमारी वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गई है कि मैं जो भी बोलूँगी ये मेरे जेंडर को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। मतलब मैं कुछ कर नहीं सकती इस बात का कि अब। और मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है, फॉर दैट मैटर आई वुड लाइक टू से दिस ऑल्सो, कि ऐसा नहीं है कि लड़कियां खराब बातें नहीं बोलती। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि लड़कियां गलत बातें नहीं बोलती। हम बेहतर जेंडर नहीं है, हम बराबर बस बराबर जितने खराब हो सकते हैं हम भी एक्चुअली द फैक्ट इज कि वो उनका मतलब ये अनफेयर होगा उनके लिए कहना, उन मतलब दूसरे जेंडर को इस सिचुएशन में डालना, बट क्योंकि पेट्रियार्की वहाँ जा चुकी है अब कि अगर हम खराब भी बोलते हैं ना, तो उनका खराब ज़्यादा ही ऊपर सुन देता है क्योंकि उन्हीं के अगेंस्ट काम कर गया है वो, अब इसमें कुछ कर नहीं सकता कोई। तो ऑल्सो वाइल मेंटेनिंग दिस थॉट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दिस, स्टूपिडिटी हैज़ नो जेंडर। दैट्स ट्रू। तो ऐसा नहीं है कि हमारा जेंडर खराब बातें नहीं करता या हमारे ऊपर अनसेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। आई थिंक इट्स द पेट्रियार्की बिकॉज ऑफ विच हम अटक गए हैं इस सिचुएशन। मतलब अटकना भी नहीं है, मतलब उन्हीं हम नहीं सोच रहे, ये वर्ल्ड हमारे लिए ऐसे सोचता है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर लड़की बात कर रही है तो ये तो घटिया बात ना करे। अरे मुझे भी नहीं पता कि ये घटिया है कि सही है, मैं भी जब बोल दूंगी उसके बाद मुझे पता चलेगा घटिया है कि सही है। तो लेट मी बी एंड देन लेट मी थिंक ऑफ इट कि ये मैंने अच्छा बोला कि खराब बोला है। वो कहते हैं ना कि आप while you are performing it you probably cannot control what you're saying, but while you're editing it you can. So one needs to be more careful if of course one needs to be more careful about what they're saying, but if one has never given a thought in that direction, आपके पास choices हैं to save or relook probably to whatever you have said or done in that space. आप उसको revisit कर सकते हो। Since you mentioned sisterhood, I would like to say this for sure. मुझे नहीं पता आदमी
मेल कॉमिक्स एक दूसरे को ये वाली बात बोलते हैं कि नहीं बोलते, पर एज फ्रेंड्स हम तो एक दूसरे को ये वाली बात बोल देते हैं। मतलब सब एक दूसरे को नहीं बोलते, बट जो हमारा वाला ग्रुप है हम एक दूसरे को ये वाली बात बोल देते हैं कि ये वाला बहुत बढ़िया था, इस वाले को थोड़ा देख लो, मतलब ये वैसा नहीं आ रहा जैसा आना चाहिए। एकदम साफ एंड पीपल डोंट माइंड। मतलब if you can't take criticism you can't be a comic. That's the first rule of comedy. आप नहीं ले झेल, मतलब ऐसे इसको हिंदी में जैसे कॉमिक स्टेज पे बोलता है, अगर मैं आपको वैसे बताऊं, अगर आप अपनी बेइज्जती करवाना नहीं जानते तो आप कॉमेडियन नहीं बन सकते, क्योंकि आधे से ज़्यादा जीवन आपकी बेइज्जती ही हो रही होगी, क्योंकि प्रोसेस कॉमेडी का वही है, जो कि वैसे बनता है। सीधा डे 1 पे जो किसी को नहीं आता है, बट मोस्ट ऑफ इट एक आ जाएगा, 5 आ जाएंगे, पर उसको 1 आवर बनाने के लिए आपको वॉक थ्रू प्रोसेस ही यही है। फ्रॉम द बेस्ट कमेडियंस इन द वर्ल्ड टू मी, एवरीबडी, सब सेम ही प्रोसेस। जोक लिखो, स्टेज पे जाओ, चला नहीं चला बॉम हुआ, वापस से जाओ तो बेइज्जती, नहीं चला तो बेइज्जती है और क्या है वो। बट मैं कह रही हूँ कि अपने सेल्फ एनालिसिस करना ये वाली बात का, कि जो मैं बोल रही हूँ ये मेरे जेंडर के ऊपर कैसे रिफ्लेक्ट करेगा या कैसे नहीं करेगा, आई थिंक ये इसके लिए हमारे पास चॉइस नहीं है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ सोसाइटी ही हो चुकी है अब, कि अगर लड़की गलत करेगी तो सारी लड़कियाँ, पर अगर आदमी गलत करेगा तो एक आदमी। तो इसका कोई अब देयर इज़ नो इफ एंड बट, एंड आई डोंट थिंक सो वी आर एनी डे सीकिंग टू चेंज दिस ऑल्सो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप नहीं लड़ सकते सबके लिए, पर क्योंकि आप महिला हो, आप अगर अपने लिए लड़ते हो तो वो बाकियों की लड़ाई अपने आप हो जाती है। हाउ टू, in other words, I'll tell you something my therapist told me, very interesting thing, that Dahab, what you, so I'm the only and the first artist in my entire, मतलब जनरेशन से जनरेशन तक कोई आर्टिस्ट नहीं रहा है, मैं पहली, वो भी महिला, ठीक है। तो मेरी थेरेपिस्ट ने मुझे बोला कि दहाब, यू आर वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स जिसके बेसिस पे आने वाली जनरेशन बोलेगी कि उन्होंने भी तो किया था, वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो आप वो हो। मैंने कहा तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो उन्होंने कहा इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं है। उन्होंने कहा कि मतलब ये उनका इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है फ्रॉम दैट कॉन्वर्जेशन आई हैड विद हर, दैट कि जब एक इंसान जीवन में कुछ कर लेता है, और स्पेशली अगर वो महिला हो ना, तो उसके आने वाली जनरेशन्स बाय डिफ़ॉल्ट उनके लिए रास्ता बन जाता है। पर क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऑपोजिट जेंडर के पास वो वाली लिबर्टी सिंस बर्थ, तो क्या मतलब बिफोर बर्थ होती है, तो उनके पास वो वाला ऑप्शन और वो रास्ता खोलने वाली जो जगह है दूसरे एस्पेक्ट में होती होंगी, बट इसलिए नहीं होती कि चल एक और मर्द ये कर सकता है कि नहीं कर सकता। मतलब आप समझ रहे हो, हमारी लड़ाई बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। हाँ, मतलब हाँ। मैं कह रही हूँ कि मेल कॉमिक बड़े वेन्यूज पे जाके शो अगर परफॉर्म कर चुके हैं, तो दूसरे मेल कॉमिक्स को ये वाला इनकरेजमेंट मिल सकता है दैट प्रॉब्ली समडे आई विल आल्सो बी देयर। पर मेरी लड़ाई ये है कि अगर आज मैं माइक के सामने बोल सकती हूँ ना, तो कल एक और लड़की भी माइक के सामने बोल सकती है। आप समझ रहे हो कहाँ सक्सेस और सर्वाइवल का डिफरेंस है ये, दैट्स द डिफरेंस। तो ये डिफॉल्ट है, इसमें हम नहीं सोचते। आई थिंक ये सोसाइटी ने सोचा ही हुआ है हमारे लिए, हम इसका कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछना है आपसे, क्योंकि मैं ऑडियंस हूँ और चूंकि आप लोग आजकल इतना क्राउड वर्क करते हैं, ठीक है, एंड ऑल दोज एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, थैंकफुली द कैमरा इज नॉट फेसिंग देम, सो हमें इनका चेहरा नहीं दिखता, हमें ऑडियंस का चेहरा नहीं दिखता, लेकिन आप लोग क्राउड के साथ या ऑडियंस के साथ जो स्पेशली पहली पंक्ति में होते हैं, फ्रंट रो ऑडियंस के साथ जो आप लोग करते हैं, मुझे टिप्स चाहिए। अच्छा, कि एज फ्रंट रो ऑडियंस, मतलब कैन आई डेयर टू बी फ्रंट रो ऑडियंस? और अगर मैं फ्रंट रो ऑडियंस हुई आपके शो में, आकाश के शो में, किसी के भी, आशीष के शो में, किसी के शो में भी, तो मुझे गिव मी टिप्स टू survive a show sitting in the front row of a fantastic comic.